सीक्वेंसर क्षमता का जागरण अब शुरू करते हैं। जिनका नाम पुकारा जाए वे अपनी योग्यता की जांच के लिए आगे आएं। अरे वाह किन यांग, मुझे माफ करना, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे झुग्गी झोपड़ी के नीच कचरे को भी सीक्वेंसर क्षमता जगानी पड़ेगी। झांग हाओ और ली वेनवेन, इस शरीर के असली मालिक ने 3 साल तक ली वेनवेन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और उसके पीछे एक कुत्ते की तरह घूमने को तैयार था। लेकिन किसने सोचा था कि वह तुरंत झांग हाओ के साथ हो जाएगी। किन यांग, झुग्गी झोपड़ी के 100 साल के इतिहास में कभी किसी ने सीक्वेंसर क्षमता नहीं जगाई है और तुम भी कोई अपवाद नहीं होगे। एक अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर रास्ता रोक रहे हो। यहाँ हवा का दम घुट रहा है। तुमने क्या कहा? झुग्गी झोपड़ी से आया एक नीच इंसान, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगला झांग हाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। टेस्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। यह 2 ए रैंक है। हमारे सुरक्षित क्षेत्र में इतने सालों से कोई ए रैंक नहीं आया था और वह भी सबसे मजबूत हमले वाली बिजली की क्षमता। हे भगवान, बी रैंक के योद्धा भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और ए रैंक तो 100 साल में एक बार मिलता है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से एक ए रैंक प्रतिभाशाली का जागरण देखूंगा। यह सच में एक ए रैंक सीक्वेंसर है और वह भी बिजली की क्षमता के साथ। झांग हाओ, तुम सच में डायरेक्टर झांग के भतीजे होने के लायक हो। अगली ली वेनवेन, एक और ए रैंक सीक्वेंसर और वह भी पौधों को नियंत्रित करने की दुर्लभ क्षमता के साथ। एक और ए रैंक, एक साथ 2 ए रैंक। भगवान हमारे सुरक्षित क्षेत्र पर मेहरबान है, हम बच गए। देवी ली और युवा मालिक झांग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भविष्य में वे निश्चित रूप से सीक्वेंसर के नेता बनेंगे। मैं और वेनवेन जन्म से ही किस्मत के धनी हैं और जहां तक कुछ कचरे की बात है वे केवल कचरे के डिब्बे में ही शोभा देते हैं। ठीक है, टेस्ट जारी रखते हैं। अगला किन यांग, झांग हाओ और ली वेनवेन दोनों ने जगा ली है ए रैंक सीक्वेंसर की क्षमता। क्या किन यांग तीसरा होगा? किन यांग सीक्वेंसर क्षमता जगाने में असफल। हा। किन यांग, तुम तो सबसे निचले एफ रैंक के भी लायक नहीं हो। सच में झुग्गी झोपड़ी से आने वाले सभी कचरा ही होते हैं। असफल, यह कैसे हो सकता है? अभी जो सुनहरी रोशनी दिखी वह निश्चित रूप से असामान्य थी। एसएसएस रैंक गॉड स्लेयर सीक्वेंसर गॉड ईटर जागृत हुआ। क्षमता, देवताओं को पचाना, उनके अधिकार छीनना और असीम रूप से विकसित होना। मैंने सचमुच एसएसएस रैंक सीक्वेंसर जागृत कर लिया। गॉड ईटर, झांग हाओ सही कह रहा था। खून का रिश्ता और जन्म ही सब कुछ पहले से तय कर देते हैं। झोपड़पट्टी से आने वाले सचमुच बेकार ही होते हैं। वेन, चलो चले, तुम्हें जश्न मनाने ले चलता हूँ। इन गंदगी से अपना मूड खराब मत करो। अज्ञानी कहीं के, मेरी क्षमता का स्तर इस क्रिस्टल स्टोन की जांच सीमा से कहीं आगे है। मैं अभी एसएसएस रैंक सीक्वेंसर को उजागर नहीं कर सकता। अभी मेरे पास खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। इसे उजागर करने से केवल अकल्पनीय लालच और खतरा ही सामने आएगा। हमारी क्लास के सभी छात्रों ने सीक्वेंसर जागृत कर लिया है, यहाँ तक कि हमारे पास 2 ए रैंक सीक्वेंसर प्रतिभाशाली छात्र भी हैं। कल स्कूल ने क्षेत्र से बाहर एक व्यावहारिक अभ्यास का आयोजन किया है। चेन फेंग की शिकार टीम आप सभी का नेतृत्व करेगी। छोटे स्तर के देवताओं का शिकार करने के लिए बाहर जाएंगे। आप सब करीब से देख सकते हैं सबसे निचले स्तर के देवताओं के शिकार की प्रक्रिया को। देवताओं का शिकार, मेरी क्षमता गॉड ईटर की है। देवताओं को खाकर ही मैं विकसित हो सकता हूँ। कल सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जाना है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी देवता को खाने का मौका मिलेगा और विकसित होने का भी? टीचर वो, शायद आपसे कोई गलती हो रही है। हमारी क्लास के सभी लोगों ने जागरण नहीं किया है। एक ऐसा भी है जो एफ रैंक के करीब भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे कचरे जैसे अपवाद क्या इस अभ्यास में भाग लेने के योग्य है? कमबख्त झांग हाओ, तू बस रुक। टीचर वो, मुझे देवताओं के शिकार की प्रक्रिया में काफी दिलचस्पी है। कल मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किन यांग, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? तुम झोपड़पट्टी के एक बेकार इंसान हो और ऊपर से बिना सीक्वेंसर वाले। तुम्हारी जाने की क्या औकात है? कितना हास्यास्पद है। किन यांग, आखिरकार तुम्हारे पास कोई सीक्वेंसर क्षमता नहीं है। तुम्हारी सुरक्षा की खातिर कल तुम घर पर ही आराम करो। हा। सुना तुमने, कचरे को वहीं रहना चाहिए जहाँ कचरे की जगह होती है। टीचर वो, स्कूल के नियमों के अनुसार यह अभ्यास सभी छात्रों के लिए है। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बिना सीक्वेंसर वालों का आना मना है। स्कूल के टीचर होने के नाते क्या आप भी भेदभाव कर रहे हैं? छात्र किन यांग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस इतना सोच रहा था कि झोपड़पट्टी, तुम्हारा घर स्कूल से काफी दूर है। कल शायद तुम इकट्ठा होने के समय तक न पहुंच पाओ। टीचर वो, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल मैं जरूर आऊंगा, वरना मुझे प्रिंसिपल के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ताकि इस नियम की पुष्टि की जा सके। तुम, टीचर वो, जब छात्र किन सीखने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो उन्हें आने दीजिए। किन यांग, जब तुम मरने के लिए इतने उतावले हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। कल शहर के बाहर अगर अपनी हद न जानने वाला कोई आम नागरिक मर भी जाए तो यह बिल्कुल सामान्य बात होगी। छात्रों, ये शिकार टीम के कैप्टन चेन फेंग हैं। आज के इस अवलोकन सत्र की
पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। नियम मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। शहर से बाहर निकलने के बाद टीम के साथ कसकर बने रहें। बिना अनुमति के अकेले कार्रवाई करना मना है। देवता का सामना होते ही तुरंत अपनी जान बचाकर भागो। क्या सब समझ गए? समझ गए। अब समूहों में बंट जाओ। ए श्रेणी की प्रतिभा वाले 2 लोग कप्तान बनेंगे। सहपाठियों का नेतृत्व करो और हमारे ठीक पीछे रहो। झांग हाओ का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है, सावधान रहना होगा। अब दोनों समूह अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ेंगे। रेडियो संपर्क बनाए रखें। किसी भी देवता का कोई भी सुराग मिलते ही तुरंत रिपोर्ट करें। बिना आदेश के लड़ाई शुरू मत करना। कप्तान चेन फेंग, 1 मिनट रुकिए। मेरा सुझाव है कि समूह को फिर से बांटा जाए। किन यांग के पास कोई सीक्वेंसर क्षमता नहीं है। हमारे साथ टीम बनाने से वह सिर्फ एक बोझ बनेगा, लेकिन वह तुम्हारा सहपाठी है। सहपाठी होने के नाते ही तो मैं उसकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। किन यांग, तुम खुद बताओ, क्या तुम एक बोझ नहीं हो? किन यांग को देवी ली के समूह में भेज देते हैं। क्या यह ठीक नहीं रहेगा? वैसे भी उनके समूह में एक अतिरिक्त सीक्वेंसर है। किन यांग, मुझे क्यों देख रहे हो? हमारे समूह को भी किसी कचरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अकेले ही एक समूह में रहूंगा। यह क्या बकवास है? कप्तान, यह क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र के पास है। सेना द्वारा इसे पहले ही कई बार साफ किया जा चुका है। यहाँ क्या हो सकता है? जब किन यांग जाना ही चाहता है तो उसे जाने दो। क्या तुम पक्के तौर पर कह रहे हो? यही तो मैं चाहता था। ठीक है किन यांग, तुम्हें केवल इस खाली मैदान के दायरे में ही रहने की अनुमति है। जंगल के अंदर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। ठीक है। झांग हाओ, ली वेनवेन, यह मौका तुम दोनों ने खुद अपने हाथों से मुझे दिया है। बस इंतजार करो जब मैं वापस आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग फिर भी मुस्कुरा पाओगे। घोस्ट फेस मॉथ, किताबों में इसे डी श्रेणी का विशेष जीव बताया गया है। झुंड में रहने वाले देवता जिनके पंखों का पाउडर तीव्र मतिभ्रम पैदा करने वाले जहर से भरा होता है। यह वास्तविक भ्रम पैदा कर सकता है। अच्छा हुआ कि यहाँ सिर्फ एक ही है। अगर कुछ और आ गए होते तो शायद मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाता। डी श्रेणी, यह मेरे गॉड ईटर का परीक्षण करने के लिए बिल्कुल सही है। सीक्वेंसर के जागृत होने के बाद की नई क्षमता। ओह, यह तो घोस्ट फेस मॉथ का झुंड है। बिना किसी सीधे संपर्क के भी जब इनके पंख फड़फड़ाते हैं तो वे मानसिक हमला करते हैं। धिक्कार है, इससे बचना नामुमकिन है। भ्रम। आज मैं तुम सबको भूनकर बारबेक्यू बना दूंगा। सर्वशक्तिमान गॉड स्लेयर मोड सक्रिय। तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने सोचा नहीं था कि गॉड ईटर के जागृत होने के बाद की क्षमता इतनी भयानक होगी, जिसने मुझ जैसे एक साधारण इंसान को भी इन्हें आसानी से हराने के काबिल बना दिया। डी श्रेणी के देवताओं के झुंड को हराना सचमुच यह एसएसएस श्रेणी की प्रतिभा का कमाल है। अब इसे बचाना शुरू करते हैं। सीक्वेंसर का स्तर इतनी जल्दी बढ़ गया। और तो और मुझे घोस्ट फेस मॉथ की शक्ति भी मिल गई है। अब मैं घोस्ट फेस मॉथ की क्षमताओं का उपयोग कर सकता हूं। देवताओं पर हमले की ताकत 100% बढ़ गई है। सचमुच यह एक सर्वोच्च सीक्वेंसर है जो विशेष रूप से देवताओं को नष्ट करने के लिए है। देवताओं को बारबेक्यू की तरह खाने वाला शायद सिर्फ मैं ही हूं। आह, बचाओ। यह क्षेत्र, क्या यह केवल एक नौसिखिया भगवान नहीं था? यह छाया जैसी चीज से कैसे टकरा गया? मध्यम स्तर का भगवान झांग हाओ, वह नीच इंसान। खतरे में पड़ते ही उसने समय बिताने के लिए अपनी टीम के साथियों की जान का इस्तेमाल किया और खुद भाग खड़ा हुआ। सब खत्म हो गया। यह सु युवेई है। वह यहाँ अकेली क्या कर रही है? ऐसे नीच लोग भी पढ़ाई करने के लायक हैं क्या? अपने कचरे के ढेर पर वापस जाओ। तुम लोग बहुत हद पार कर रहे हो। किन यांग भी हमारा सहपाठी है। छोड़ो, वह अच्छी इंसान है। नहीं, नहीं। कितना ताकतवर है। क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? क्या तुम किन यांग हो?
क्या उसने अपनी सीक्वेंसर क्षमता को जागृत नहीं किया था? तो फिर अभी जो हुआ वह क्या था? उसने भगवान को मार डाला। बिना क्षमता जागृत किए भी वह इतना शक्तिशाली है। अगर उसने क्षमता जागृत कर ली होती तो हमारा सामना शैडो पाइथन से हुआ। वह एक मध्यम स्तर का भगवान है। कप्तान चेन फेंग, वह अभी भी उस भगवान से लड़ रहे हैं। झांग हाओ तो भाग गया। किन यांग, क्या तुम हमारे सहपाठियों की जान बचा सकते हो? मुझे पता है तुम बहुत शक्तिशाली हो। मध्यम स्तर का भगवान, अभी मैंने केवल एक को ही खाया था। नौसिखिया भगवान, अब इस स्कूल में शायद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं एक मध्यम स्तर के भगवान को भी खा लूं तो क्या बात होगी? किन यांग, मध्यम स्तर का भगवान वही है। झांग हाओ, वापस आओ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं रैंक सीक्वेंसर हूं। नहीं, किन यांग, सावधान रहना। यह एक मध्यम स्तर का भगवान है, मुझे पता है। किन यांग, मानना पड़ेगा, यह मध्यम स्तर का भगवान सच में ताकतवर है। अब तो आर पार की लड़ाई होगी। सेकंड स्टेज वायलेंट मैनियाक एक्टिवेट। मर यहां से। मैंने एक ही बार में खत्म कर दिया एक मध्यम स्तर के भगवान को। किन यांग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, मरा नहीं हूं। किन यांग, जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी क्षमता थी तो तुम पहले क्यों नहीं आए? तुमने जानबूझकर बेकार होने का नाटक किया, क्या सिर्फ इसलिए ताकि मैं खतरे में पड़ जाऊं, ताकि तुम हीरो बनकर मुझे बचा सको? यह सच में बहुत घिनौना है। ली वेनवेन, किन यांग ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारी वजह से वह घायल भी हो गया। जब उसके पास इतनी ताकत थी तो उसे शुरू से ही मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। किन यांग, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची। तुम्हें अंदाजा भी है। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांगू और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस छोटी सी घटिया चालबाजी को क्या मैं समझ नहीं पाई? तुम बस हीरो बनकर मुझे बचाना चाहते थे ना, ताकि मैं तुमसे प्रभावित हो जाऊं और तुम्हें अपने साथ रहने दूं। ली वेनवेन, किन यांग ने अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुमने एक बार शुक्रिया तक नहीं कहा। इसके बजाय तुम यहाँ उस पर आरोप लगा रहे हो। मुझे बचाना क्या उसका फाराजा नहीं था? तुम तुरंत मुझे सुरक्षित क्षेत्र वापस ले चलो। मैं एक पल भी इस नरक जैसी जगह पर नहीं रहना चाहती। कैसे इस मध्यम स्तर के देवता के शव को निकलूं और उन्हें इसका पता भी न चले? किन यांग, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं एक श्रेणी की सीक्वेंसर हूँ और भविष्य के सुरक्षित क्षेत्र का स्तंभ हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि मुझे तुरंत वापस ले चलो। ली वेनवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन यांग को आदेश देने की? वह घायल है, हमें इंतजार करना होगा। कप्तान चेन फेंग और बाकी सहपाठियों का, तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम मुझे सुरक्षित वापस ले चलते हो तो जो तुमने मुझसे पहले झूठ बोला था मैं उसे भूल सकती हूँ। शायद मैं तुम्हें एक और मुझे फिर से पाने का मौका दे दूं। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? किन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? किन यांग, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? यह एक स्पेस बैग है, इसमें देवता का शव रखा जा सकता है। लो। धन्यवाद। सीक्वेंस स्तर 3। शिकारी ने शैडो पाइथन के अधिकार पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। सीक्वेंस से प्रकट हुआ भाले का उपयोग करते समय क्रिटिकल डैमेज 200% बढ़ जाता है। सिर्फ शैडो पाइथन और घोस्ट फेस मॉथ, इन दो देवताओं को निगलने के बाद ही मैं पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच गया हूँ। इसे मुझे दे दो। तुम्हें दे दूं तो और क्या? किन यांग, यह वही देवता है जिसे मैं यहाँ फुसला कर लाया था। मैंने तुम्हें इसे देने के लिए कहा है। मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, इसे यहाँ लाओ। किन यांग, वहीं रुक जाओ। किन यांग, तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? किन यांग, तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? हाँ भाई, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम अभी अभी जरूर किसी को मेरी मदद के लिए बुलाने गए थे, है ना? शैडो पाइथन को किसने मारा? इसे किन यांग ने मारा है। किन यांग, बकवास। यह एक मध्यम स्तर का देवता है। किन यांग, जो एक झुग्गी झोपड़ी से आया है, बिना किसी सीक्वेंस वाला कचरा, वह किसी देवता को कैसे मार सकता है?
साफ है कि अभी अभी हाओ भाई ने हमला किया था और इस देवता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। किन यांग ने तो बस इसका फायदा उठाया है। हाँ, वेन वेन सही कह रही है। इस शैडो पाइथन को मैंने ही गंभीर रूप से घायल किया था। मैं तो बस वेन वेन को लेकर चिंतित था, इसलिए मदद के लिए किसी को ढूंढने गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि किन यांग जैसा झुग्गी का कचरा मौके का फायदा उठा लेगा। झांग हाओ, ली वेन वेन, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हें से एक भाग गया और दूसरा मरने ही वाला था। ऐसी बातें करते हुए क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं कचोटता? सु युवेई, क्या यहाँ तुम्हें बोलने का कोई अधिकार है? किन यांग ने मुझे बचाया तो वह उसकी अपनी मर्जी थी। अगर वह नहीं भी होता तो भी मेरे हाओ भाई मुझे बचाने के लिए जरूर वापस आते। वांग भाई, ली भाई, सुरक्षित क्षेत्र के नियमों के अनुसार देवता के शिकार से प्राप्त शव इसे टीम द्वारा मिलकर बांटा जाना चाहिए। यह शैडो पाइथन भले ही इसे किन यांग ने मारा है, लेकिन हमारी टीम ने भी लड़ाई में इसे उलझाए रखने में मदद की थी, तो क्या हमारा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए? झांग हाओ सही कह रहे हैं। नियमों के अनुसार टीम मिशन के दौरान मारे गए भगवानों की लूट का माल टीम द्वारा ही बांटा जाना चाहिए। इस शैडो पाइथन पर किन यांग जैसे एक छात्र का कोई अधिकार नहीं है। भाई, मेरा सुझाव है कि इस शैडो के शव को सुरक्षित क्षेत्र में वापस ले चलें और इसे सोने के सिक्कों में बदलने के बाद योगदान के हिसाब से बांट लें। झांग हाओ एक श्रेणी के सीक्वेंसर हैं, इसलिए उन्हें सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए और हम दोनों का भी इसमें योगदान है। रही बात किन यांग की, तो वह एक गैर सीक्वेंसर है, उसका जिंदा बचना ही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग कितने बेशर्म हो। शैडो पाइथन को साफ तौर पर किन यांग ने अकेले अपनी जान जोखिम में डालकर मारा है। तुम लोगों का इसमें क्या योगदान है? झांग हाओ भाग गया था और ली वेन वेन मौत का इंतजार कर रही थी। तुम दोनों तो मौके पर थे भी नहीं। तुम लोगों को लूट का माल बांटने का क्या हक है? अपनी जुबान पर लगाम दो। हम कप्तान चेन फेंग के आदेशों का पालन कर रहे थे। खोज और बचाव दल के सदस्यों का काम स्वाभाविक रूप से एक टीम एक्शन माना जाता है। यह शैडो पाइथन मिशन क्षेत्र में दिखाई दिया था, इसलिए यह टीम की लूट का माल है। इसे अभी हमारे हवाले करो। यह शव मेरा है, अगर चाहिए तो आकर छीन लो। किन यांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कचरा उठाने वाला बेकार इंसान भगवान के शव को अपने पास रख पाएगा? मैंने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन तुम्हें रास नहीं आई। किन यांग, भाई वांग और भाई ली मेरे चाचा के आदमी हैं। वे दोनों भी श्रेणी के सीक्वेंसर हैं और उनके पास बेहतरीन युद्ध प्रतिभा है। मैं तुम्हें समझदारी दिखाने की सलाह देता हूँ और भगवान का शव हमारे हवाले कर दो, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें एक चींटी की तरह कुचलकर इसे खुद छीनने में। लड़के, आखिरी बार तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, भगवान का शव हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा ना, अगर चाहिए तो आकर छीन लो। जब मैं सीक्वेंसर के दूसरे स्तर पर था तब भी मैं एक ही बार में मध्यम स्तर के भगवान को मार सकता था, और अब मैं सीक्वेंसर के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका हूँ। 2B श्रेणी के सीक्वेंसरों से निपटना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अपनी औकात न जानने वाले लड़के, मौत को दावत दे रहे हो। या यह कैसे संभव है? 2B श्रेणी के बेहतरीन युद्ध प्रतिभा वाले इतनी आसानी से हार गए। किन यांग, तुम पास मत आना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे चाचा सुरक्षित क्षेत्र के निदेशक हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्या? युवेई, चलो चलें, यहाँ ज्यादा देर रुकना अपशकुन लाएगा। बेकार, दोनों के दोनों बेकार हो। मेरे चाचा तुम्हें किस लिए पाल रहे हैं? तुम लोग एक गैर सीक्वेंसर को भी नहीं संभाल सके। वापस चलो, मैं अपने चाचा से कहकर तुम दोनों को बर्बाद करवा दूंगा। उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? उसे पकड़ो। किन यांग, संभल कर। ली जी, उसे छोड़ दो। हा। किन यांग, अभी तो तुम बड़े शेर बन रहे थे। अपनी इस सुंदर लड़की को साथ ले जाना चाहते थे ना? अब हेल्प क्यों नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे झुग्गी झोपड़ी के कचरे की हाओ भाई से चीजें छीनने की औकात है। अब पता चली ना हाओ भाई की ताकत। हिलना मत, अगर जरा भी हिले तो यह खूबसूरत लड़की जिंदा नहीं बचेगी। उसे छोड़ दो। ठीक है। किन यांग, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। सु युवेई की यह कोमल त्वचा, अगर इस पर कोई दाग लग गया तो बहुत अफसोस होगा। सुना नहीं तुमने? हमारे छोटे मालिक तुम्हें घुटने टेकने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो इस लड़की का चेहरा बिगाड़ देंगे। तुम्हारा निशाना मैं हूं, उसे हाथ मत लगाना। किन यांग अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें सु युवेई की चिंता नहीं है? ली वेन वेन, सुनो, किन यांग को हाथ मत लगाना। तुम बिल्कुल भी मत हिलना, नहीं तो अगर हमारा हाथ जरा भी कांपा तो। किन यांग, मैंने कहा था ना, मेरे सामने तुम्हारी औकात सिर्फ घुटने टेकने की है। जल्दी घुटने टेको। किन यांग, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ो।
यह क्या चीज है? सभी लोग सुरक्षित क्षेत्र की ओर पीछे हटें। यह देवताओं की लहर है। जल्दी करो, तुरंत पीछे हटो। मर जाओ। किन यांग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम सब मरने के लायक हो। क्या तुम अभी भी भाग सकती हो? किन यांग, यह सब मेरी गलती है कि झांग हाओ और बाकी लोग भाग गए। वापस जाने के बाद वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें उन्हें अभी मार देना चाहिए था। उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी और भी मौके मिलेंगे। यह सु युवेई मुझे बहुत पसंद आई है। अंदर जाओ, जल्दी। और किन यांग, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी चोट देखने दो। कोई बात नहीं, वे अंदर नहीं आ सकते। मैं अब काफी बेहतर हूँ। तुम हीलिंग सीक्वेंसर हो। हाँ, मेरी शक्तियाँ जागृत हो गई है। बी ग्रेट हीलिंग सीक्वेंसर। यह किसी काम का नहीं है। शुक्रिया, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं किसी काम की नहीं हूँ। यह बहुत काम का है। तुम अभी अभी जागृत हुई हो। भविष्य में तुम बहुत शक्तिशाली बनोगी। थोड़ी देर आराम करो। जब बाहर सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब हम वापस चलेंगे। हाँ, देखो, वे किन यांग और सु युवेई हैं। वे सचमुच वापस आ गए। सिर्फ वे ही कम प्रशिक्षण क्षमता वाले 2 लोग वापस आ गए। बाकी लोग कहाँ हैं? किन यांग तो असल में एक गैर सीक्वेंसर है। सु युवेई, किन यांग, सिर्फ तुम दोनों ही कैसे बचे? सिर्फ तुम दोनों ही कैसे? झांग हाओ कहाँ है? शिक्षक वू की टीम बिखर गई। तुम लोग एक साथ बाहर गए थे और अब सिर्फ तुम दोनों ही वापस आए हो। झांग हाओ लापता हो गया है। मैं निदेशक झांग को क्या जवाब दूंगा? शिक्षक वू, हम झांग हाओ के बॉडीगार्ड नहीं है। पैर उसके अपने हैं। वह कहाँ गया? हमें कैसे पता होगा? तो तुम ही किन यांग हो। निदेशक झांग, आप खुद यहाँ कैसे आए? सुना है तुम गरीब बस्ती से आए हो। दस्तावेजों में लिखा है कोई सीक्वेंस क्षमता नहीं पाई गई। तो क्या हुआ? तुम अकेले शहर के बाहर जा सकते हो। निम्न स्तरीय देवताओं को मार सकते हो। यहाँ तक कि देवताओं के प्रकोप में भी किसी की रक्षा करते हुए सुरक्षित वापस आ सकते हो। क्या यह सच है? किन यांग जैसा बेकार इंसान देवताओं को मार सकता है? यह असंभव है ना? क्या वह जागृत नहीं हुआ था? निदेशक झांग, हम सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से बच पाए। हमें छिपने के लिए चट्टान में एक दरार मिल गई थी। इससे कुछ साबित नहीं होता। मिस सु, तुम्हारे पिता और मैं पुराने परिचित हैं। आज रात की घटना से तुम डर गई होगी। जल्दी घर जाओ और आराम करो। रही बात तुम्हारी, किन यांग, मैंने पहले ही 3 खोजी दलों को शहर से बाहर भेज दिया है। अगर वे श्याओ हाओ को वापस नहीं लाए, तो तुम भी श्याओ हाओ के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं उसके साथ क्यों मरूं? किस हक से? किन यांग, तुम उस समय की स्थिति को साफ साफ बताओ। निदेशक झांग की जांच में सहयोग करो। निदेशक झांग की बातें सुनने में किसी जांच जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले ही मुझे दोषी मान लिया है। बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी। इसे पूछताछ विभाग में ले जाओ और गहन जांच करो। जी निदेशक, मैं तुम्हें समझदारी दिखाने की सलाह देता हूँ। मुझे बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो। और अगर मैं न मानूं तो? क्या किन यांग पागल हो गया है? वह भी सीक्वेंस स्तर 1 का प्रतिभाशाली योद्धा है। अरे जल्दी देखो, किन यांग के पास तो सीक्वेंस का दबाव है। क्या वह जागृत नहीं हुआ था? मैं समझ गया। जिस दिन किन यांग जागृत हुआ था, क्रिस्टल पत्थर चमक उठा था। वह निश्चित रूप से जागृत हो गया था। एक बेकार सीक्वेंस जो F श्रेणी का भी नहीं है, ऐसा जिसे क्रिस्टल पत्थर भी नहीं माप सका। कितनी शर्म की बात है। इसीलिए उसने इसे छुपाया और बताने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम पागल हो? अपनी उस बेकार प्रतिभा के साथ वह सीधे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। वह चेन मेंग है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम इसे बेकार प्रतिभा कहते हो। एक ही घूंसे में चेन मेंग को ढेर कर दिया। यह ताकत कम से कम एक बी सीक्वेंसर की है, शायद स्तर 2 की। दिलचस्प है। गरीब बस्ती से सचमुच एक सीक्वेंस जागृत योद्धा निकला है। अब मैं तुम्हारे बारे में और अधिक उत्सुक होता जा रहा हूँ। लेकिन अफसोस, तुम्हें फिर भी मरना होगा। मुझे मारोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सुरक्षित क्षेत्र में मुझसे दुश्मनी मोल लेकर झांग आओ। लेकिन आज तक कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। अगले दिन का सूरज देखने के लिए तो फिर मैं निश्चित रूप से पहला होऊंगा। किसी ने देखा था कि झांग हाओ आखिरी बार तुम्हारे साथ था। तुम वापस आ गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या मजाक है? उस समय वहाँ सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे। वहाँ 6 लोग मौजूद थे। गॉड काइड अचानक भड़क उठा और उसने हमारी टीम को तितर बितर कर दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि चीफ झांग का भतीजा लापता हो गया है? बाकी लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, या यह निश्चित रूप से जीवित बचे लोगों की गलती है? चीफ झांग, आपका रुतबा तो बहुत बड़ा है। मैं गवाही दे सकती हूँ। उस समय वैसा ही हुआ था जैसा किन यांग कह रहा है। हम सभी गॉड काइड के कारण अलग अलग हो गए थे। सु युवेई, अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में सुरक्षा कर्मियों से कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। चीफ झांग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उस समय वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे, तो आप क्यों सिर्फ मेरे सिर पर ही दोष मढ़ने पर तुले हुए हैं? मैं
शिकायत करता हूँ। यह किन यांग ही है जिसने गॉड काइड को भड़काया और इस भारी तबाही का कारण बना। सुरक्षित क्षेत्र के कानूनों के अनुसार उसने अपने ही साथियों की हत्या की है और उसका अपराध मौत की सजा के योग्य है। झांग हाओ, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। गॉड काइड एक प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई कैसे भड़का सकता है? तुम ही बताओ कि किन यांग ने इसके लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। उसने निश्चित रूप से इस्तेमाल किया है कोई ऐसा प्रतिबंधित तरीका जिसके बारे में हम नहीं जानते, वरना गॉड काइड ठीक उसी समय क्यों आया? और क्यों सिर्फ तुम दोनों ही इससे बच पाए? वह देवताओं के हाथों मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। बिल्कुल सही, मैं भाई झांग हाओ के साथ वापस आई थी। मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी और किन यांग का व्यवहार सचमुच बहुत संदिग्ध था। झांग हाओ, ली वेनवेन, तुम लोग कितने बेशर्म हो। साफ है कि वांग बो और ली जी ने तुम्हारे कहने पर किन यांग पर हमला किया था। हमें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा और हम बाल बाल बचे, और अब तुम उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे हो। हाओ, तुम्हारा जीवित वापस आना ही सबसे बड़ा सबूत है। किन यांग, अब तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? सबूत? चीफ झांग, आपका यह पक्षपात कुछ ज्यादा ही खुलेआम नहीं है। आखिर किन यांग के साथ क्या हुआ है? चीफ झांग से तमीज से बात करो। जाओ कुई, इसे पकड़ो। अगर यह फिर भी विरोध करे तो सुरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डालने के नियम के तहत इसे वहीं ढेर कर दो। जो आज्ञा चीफ। खेल खत्म। इस बार तो किन यांग का बचना मुश्किल है। यह तो कैप्टन जाओ कुई है। वह चीफ झांग के अधीन सबसे शक्तिशाली योद्धा है। कैप्टन जाओ पहले ही बी सीरीज लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं, वह भी बी सीरीज की लड़ाकू प्रतिभा के साथ। लेवल 3 पूरे सुरक्षित क्षेत्र में वह गिने चुने दिग्गजों में से एक है। नौजवान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। विरोध करना बंद करो और जांच का सामना करो। बकवास बंद करो। अफसोस की बात है तुम काफी अच्छे हो, लेकिन यह यहीं खत्म होता है। भूकंपन, मैं उसके जाल में नहीं फंस सकता। अधिकार, शैडो पाइथन, क्या? पीली चट्टानी दीवार। किन यांग ने बी सीरीज के लेवल 3 के कप्तान झाओ कुई को हरा दिया। क्या वह पहले से ही लेवल 4 या उससे भी ऊपर है? रुको, क्या तुम लोगों को वह कहानी याद है? वह महान व्यक्ति जिसने उस समय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की थी, उसकी सीक्वेंसर क्षमता शुरुआत में मापी नहीं जा सकी थी। किन यांग अच्छा है। शायद वह वही है जिसे क्षेत्र प्रमुख ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा मतलब उस व्यक्ति से है जिसने अकेले ही कई एस क्लास देवताओं को मार डाला था हमारे लिए इस रहने की जगह को बनाने वाले उस महान व्यक्ति से। बकवास। क्या किन यांग की इतनी हैसियत है कि उसकी तुलना सुरक्षित क्षेत्र बनाने वाले से की जाए? उसने साफ तौर पर किसी प्रतिबंधित तरीके का इस्तेमाल किया है। बस बहुत हुआ। किन यांग, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने सच में मुझे बहुत चौंकाया है। लेकिन चाहे तुम्हारे पास कोई भी अजीब शक्ति क्यों न हो, आज मुझे खुद ही तुम्हें खत्म करना होगा। तुम जैसे अस्थिर और खतरनाक तत्व को। यह तो दबाव है। यह बहुत भयानक है। प्रमुख झांग तो सिर्फ किन यांग को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मैं भी अभी घुटनों पर बैठने ही वाला था। सब खत्म हो गया। किन यांग अब पक्का मारा जाएगा। प्रमुख झांग इस सीक्वेंस के लेवल 5 के एक शक्तिशाली योद्धा है। मैं भी। लेकिन क्या प्रमुख झांग यहाँ कमजोर पर अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं? शशा, चुप रहो। वह प्रमुख झांग है। तुम मरना चाहते हो, लेकिन हम जीना चाहते हैं। शशा, क्या अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ आया? यह तुम्हारा आखिरी मौका है। किन यांग, मैं वापस जाकर अपने पिताजी से बात करती हूँ। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम पहले। यह बहुत दर्दनाक है। यह कोई पूछताछ थोड़ी ही है। यह तो उसे जिंदा कुचलने की कोशिश है। किन यांग, हार मान लो। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। वे किसी के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? किन यांग ने तो कुछ गलत भी नहीं किया। इतने नादान मत बनो। यही हकीकत है। बिना किसी सहारे के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सिर्फ एक चींटी की तरह है। अपनी हार स्वीकार कर लो। किन यांग, जिंदा रहोगे तभी भविष्य के बारे में सोच पाओगे। किस आधार पर? तुम बहुत जिद्दी हो। किस आधार पर तुम वहाँ ऊपर बैठकर मेरा न्याय कर सकते हो? किसी के भी जीवन और मृत्यु का फैसला अपनी मर्जी से कर सकते हो। और मैं जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे फिर भी इन झूठे आरोपों को सहना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम झुग्गी झोपड़ियों के एक बिना किसी ताकत और अधिकार वाले कचरे हो। यही तुम्हारी किस्मत है। किस्मत बिना किसी ताकत के। हाँ, तो क्या बिना ताकत के हमें घुटने टेक देने चाहिए? क्या हमें झुक जाना चाहिए? क्या एक आम इंसान के रूप में पैदा होने का मतलब किस्मत के आगे हार मान लेना है? अगर यही मुझ किन यांग की किस्मत है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आज अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं सिर उठाकर मरूंगा। अपनी औकात भूल रहे हो किन यांग। लानत है। तीसरे स्तर पर अपग्रेड करने के बाद भी, भाले का घातक प्रहार 200% बढ़ने के बाद भी झांग हाओ ने इसे एक ही बार में रोक दिया। अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। एक बार फिर, कितना अजीब लड़का है। क्या इसकी सीक्वेंसर क्षमता खुद को मजबूत करने की है? तो फिर वह जहर क्या था जो अभी अभी इस्तेमाल हुआ? रुको, क्या यह दोहरा सीक्वेंसर है? क्षेत्र प्रमुख ने अभी तक संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं कहा तो यह होनहार लड़का मारा जाएगा। ताकत अच्छी है,
किन यांग की प्रतिक्रिया की गति कितनी तेज है। वह वास्तव में विभाग प्रमुख झांग पर खुद हमला कर रहा है और उसने प्रमुख झांग को दोनों हाथों से बचाव करने पर मजबूर कर दिया। किन यांग, ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। तुम्हें जिंदा छोड़ना बाद में मुसीबत बन जाएगा। स्वर्गीय समाधि, क्या अब इसे खत्म करने का समय आ गया है? किन यांग, हेलो क्षेत्र प्रमुख जी, आखिरकार आपने जवाब दे ही दिया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो यह होनहार लड़का बच नहीं पाता। समझ गया, आप निश्चिंत रहें। प्रमुख झांग, अपने से छोटों पर धौंस जमाना अच्छी बात नहीं है। जियांग मो, आज हवा का रुख कैसा है जो सचिव जियांग को यहाँ खींच लाया? क्षेत्र प्रमुख के क्या निर्देश हैं? प्रमुख झांग, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। क्षेत्र प्रमुख ने मुझे सुरक्षा करने के लिए भेजा है। सुरक्षित क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति की यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में क्षेत्र प्रमुख ने बात की हो। यहाँ केवल एक संदिग्ध है, तो क्या हुआ? यहाँ तक कि मेरे पूछताछ विभाग द्वारा एक संदिग्ध को पकड़ने पर भी सचिव जियांग को खुद आकर दखल देना होगा। दखल देने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई अपने से छोटों पर धौंस जमाए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाए, जिससे सुरक्षित क्षेत्र के नियम टूटे। सचिव जियांग, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह मेरा कर्तव्य है। बल्कि प्रमुख झांग, आप कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं। सावधान रहें, कहीं इसका अंजाम बुरा न हो। वे क्या कर रहे हैं? क्या हाथ मिलाने के लिए इतनी ताकत लगाने की जरूरत है? अरे बुद्धू, वे अपनी ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का मुकाबला कर रहे हैं। उनके पैरों के नीचे देखो। बहुत हुआ। क्षेत्र प्रमुख जी, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो सुरक्षित क्षेत्र के ये दो स्तंभ क्या यहीं पर एक दूसरे से भिड़कर फैसला करने वाले थे? तो तुम ही किन यांग हो? आप मुझे जानते हैं। बिल्कुल। चोट काफी गंभीर है। जियांग मो, जी श्रीमान। किन यांग को चिकित्सा विभाग में ले जाओ। सबसे अच्छे उपचार कक्ष का उपयोग करना। श्रीमान किन, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। क्षेत्र प्रमुख जी, किन यांग पूछताछ विभाग का एक महत्वपूर्ण संदिग्ध है। यह नियमों के खिलाफ है। प्रमुख झांग, इस मामले की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। जब क्षेत्र प्रमुख जी आप खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो यह सबसे अच्छा है। लेकिन पूछताछ विभाग के स्वतंत्र रूप से मामले सुलझाने के अधिकार वे नियम हैं जो आपने और बुजुर्ग चेन ने मिलकर बनाए थे और उन्हें आपसी सहमति से तय किया गया था। किन यांग का मामला काफी बड़ा है। सुरक्षित क्षेत्र के नियम निष्पक्षता और अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हैं, न कि कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के लिए। अपनी शक्ति का उपयोग करके विरोधियों को खत्म करने का हथियार। चेन साहब के बारे में मैं खुद उन्हें समझा दूंगा। यह मामला यहीं खत्म होता है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता जो किन यांग के खिलाफ हो। समझ गए प्रमुख झांग? जी क्षेत्र प्रमुख, मैं समझ गया। किन यांग, तुम बहुत अच्छे हो। मैं अब तुम्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूँ सीक्वेंसर विशेष कार्य दल में शामिल होने के लिए। विशेष कार्य दल? हाँ बिल्कुल, विशेष कार्य दल सीधे मेरे अधीन काम करता है और केवल मेरे प्रति जवाबदेह है। मेरी ताकत अभी उतनी नहीं है। बिना सोचे समझे प्रवेश करना, सुरक्षित क्षेत्र के उच्च अधिकारियों की नजर में आना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। किन यांग, यह एक अच्छी बात है। अगले महीने अकादमी की मुख्य परीक्षा है। अगर तुम शामिल होने के लिए सहमत हो तो क्षेत्र प्रमुख तुम्हारे लिए सबसे अच्छे संसाधन जुटा सकते हैं और तुम्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा तुम क्षेत्र के बाहर के मिशन भी ले सकोगे, देवताओं का शिकार करने के लिए और मुख्य संसाधन प्राप्त करने के लिए। देवताओं का शिकार करना और मुख्य संसाधन प्राप्त करना, मुझे अभी इसी चीज की जरूरत है। जोखिम कहाँ है? कोई जोखिम नहीं है। निचले स्तर पर रहकर चुपचाप सहने से बेहतर है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। क्षेत्र प्रमुख के समर्थन और संसाधनों की मदद से मैं देवताओं को खाकर और तेजी से शक्तिशाली बन सकता हूँ। सचिव जियांग, आप दोनों के भरोसे और आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ सीक्वेंसर विशेष कार्य दल में। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि मेरी पारखी नजर गलत नहीं हो सकती। स्वागत है उप कप्तान किन यांग। उप कप्तान? हाँ बिल्कुल, इस दल के मुख्य कप्तान अभी चेन फेंग है। तुम उप कप्तान के रूप में शामिल होगे। यह तुम्हारे सीखने और अनुभव हासिल करने के लिए है। मैं जियांग मो से कहकर चेन फेंग को सूचित करवाता हूँ। तुम सीधे जाकर वहाँ रिपोर्ट करो। जी, मैं जल्द से जल्द सब कुछ समझ लूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उप कप्तान, किस आधार पर? किन यांग तो अभी जागा है।
वह झुग्गी झोपड़ी से आया एक नौसिखिया है जो बस थोड़ी सी किस्मत और न जाने कहां के काले कारनामों के दम पर हमारे सिर पर चढ़ना चाहता है। सही कहा कप्तान चेन। जब हम अग्रिम पंक्ति में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे तब वह लड़का कचरा बीन रहा था। वह किस हक से उप कप्तान बन सकता है? बस करो। जब सचिव जियांग ने खुद सूचित किया है तो यह गलत कैसे हो सकता है? अगर ऊपर वालों ने ऐसा फैसला किया है तो जरूर कुछ सोच समझकर ही किया होगा। तुम सब बस आदेश का पालन करो। ऐसा लगता है कि अगर आज मैंने अपना दबदबा नहीं बनाया तो आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं सुरक्षित क्षेत्र से बाहर कैसे जाऊंगा और देवताओं के शवों को कैसे खाऊंगा? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। किन यांग। हाँ, मैं यहाँ रिपोर्ट करने आया हूँ उप कप्तान किन यांग के रूप में। तुम्हारी क्या औकात है? झुग्गी झोपड़ी से आया हुआ एक नौसिखिया जिसे जागे हुए 2 दिन भी नहीं हुए। तुम्हारी क्या औकात है? बस तुम्हारी अंधी किस्मत के कारण और जंगल में हमारे साथ चाल चली। हाँ बिल्कुल, हमारी टीम का कौन असली लड़ाई लड़कर अपनी जगह नहीं बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने अधिकारी को कुछ भेंट देकर आए हो तभी तुम्हारी यहाँ सीधी नियुक्ति हुई है? क्या तुम्हें पता भी है कि नेतृत्व क्या होता है? क्या तुम्हें पता है कि देवताओं के कमजोर अंग कहाँ होते हैं? चुप हो जाओ। किन यांग ऊपर से नियुक्त किया गया उप कप्तान है। क्या तुम लोग आदेश का उल्लंघन करना चाहते हो? कैप्टन चेन, ऐसी बात नहीं है कि हम आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन इस तरह अचानक उप कप्तान का आ जाना भाइयों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? 2 किसे मंजूर नहीं है? अभी आगे आओ। एक एक करके लड़ोगे या सब एक साथ आओगे? यह तुम पर निर्भर करता है। किन यांग, ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ। वे सभी भी सीक्वेंसर हैं, लगभग तीसरे स्तर के अनुभवी योद्धा। तुम अभी अभी जागे हो, जल्दबाजी मत करो। घमंडी, यह तुमने खुद कहा है। बाद में रोते हुए शिकायत करने मत जाना। इससे बकवास करने का क्या फायदा? कैप्टन चेन, आप एक तरफ हो जाइए। आज हम इस लड़के को सिखाएंगे कि हमारे नियम क्या है। क्या इत्तेफाक है? मैं भी आज तुम्हें सिखाने आया हूँ कि किन यांग के नियम क्या है। धधकती मुट्ठी। सच में मुझे देवताओं के और शव खाने होंगे। शैडो पाइथन का जहर वाकई बहुत उपयोगी है। क्या इसे तोड़ दो? अभी तो बस कुछ ही दिन बीते हैं। उसकी बढ़ने की गति, वह पूरी तरह से बदल गया है। क्षेत्र प्रमुख ने जिसे चुना है वह आखिर कैसा राक्षस है? मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि खाने के लिए देवताओं के और शव मिल सकें। किन यांग, क्या तुम घर पर हो? युवेई, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड की बात सुनी थी। मुझे चिंता थी कि तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं और तुम फिर से किसी से लड़ पड़े, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आई। यह सूप मैंने खुद बनाया है, यह ठीक होने में मदद करेगा। पहले अंदर आओ। तुम कैसे हो? तुम्हारी चोटें कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली आई। झुग्गी झोपड़ी का इलाका बहुत खतरनाक है, मुझे तुम्हारी चिंता थी। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, यह तो अच्छी बात है। किन यांग, हाँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं इंतजार नहीं करना चाहती। इस युग में लोगों की औसत उम्र 40 साल से भी कम है और पता नहीं किस दिन सुरक्षित क्षेत्र तबाह हो जाए। कोई नहीं जानता कि कल और हादसे में से कौन पहले आएगा, शायद अगले ही पल। इसलिए मैं कुछ चीजों के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। वह सही कह रही है, सुरक्षित क्षेत्र का कोई भरोसा नहीं है। हर कोई बस एक एक दिन काट रहा है। संकोच और टटोलना तो शांति के दिनों की विलासिता है। यहाँ हिचकिचाना सिर्फ समय की बर्बादी है। किन यांग, झांग आओ बहुत ही बदलाखोर इंसान है। तुमने आज फिर उसके आदमियों को पीटा है। भले ही वह खुलेआम क्षेत्र प्रमुख का विरोध करने की हिम्मत न करे, लेकिन पीठ पीछे उसे आने दो। साहब, बात बस यही है। वह किन यांग लड़का बहुत घमंडी है। वह हमें कुछ समझता ही नहीं है और आपकी तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। वह अच्छी तरह जानता है कि हम आपके आदमी हैं। हाँ साहब, उसने यह भी कहा कि अब से टीम में उसी की चलेगी। जिसे मंजूर नहीं वह दफा हो जाए। यह साफ तौर पर टीम को आपके हाथों से छीनने की कोशिश है ताकि वह अपनी खुद की ताकत बढ़ा सके। तो तुम दोनों और उन पुराने चालाक लोगों के साथ मिलकर भी एक छोटे से बच्चे के हाथों इतनी बुरी तरह मात खा गए। निकम्मे, मैंने तुम्हें पालने पोसने में अपने संसाधन बर्बाद किए ताकि तुम दूसरों के लिए सीढ़ी बन सको। क्षेत्र प्रमुख ने तो उसे आगे बढ़ाने का पूरा मन बना लिया है। साहब, अब हम आगे क्या करें? वह लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। हम अकादमी की वार्षिक परीक्षा पास आ रही है। चेन फेंग की टीम एक खतरनाक मिशन पर बाहर जाएगी। आपका मतलब है जब वे बाहर मिशन पर होंगे। लेकिन क्षेत्र प्रमुख और जियांग मो का क्या? सुरक्षित क्षेत्र के बाहर तो गॉड घूमते हैं, वहाँ 1-2 लोगों का मरना कौन सी बड़ी बात है। जी हाँ, तुम दोनों उस पर कड़ी नजर रखो। आम तरीकों से इस किन यांग का सामना नहीं किया जा सकता, तो इस बार मैं खुद मैदान में उतरूंगा। देखते हैं कि वह किन यांग, सुना है उसे क्षेत्र प्रमुख का साथ मिला है।
और वह सीक्वेंसर बन गया है, विशेष कार्य दल में, और उप कप्तान भी बन गया है। क्या सच में? आखिर अब उसकी ताकत कितनी है पता नहीं, लेकिन उसने चेन मेंग और झाओ कुई को हरा दिया, यहाँ तक कि उसने प्रमुख झांग का भी सामना किया। किन यांग यहाँ है। मैं भी सोचूं कि यह कौन है, इतना बड़ा दिखावा क्यों? तो हमारे उप कप्तान किन वापस आ गए हैं। हाँ भाई, अब किन यांग पहले जैसा नहीं रहा। क्षेत्र प्रमुख का हाथ जो उसके सिर पर है, अब वह हम जैसे सहपाठियों को क्यों पूछेगा? कोई काम है। किन यांग, यह मत समझो कि क्षेत्र प्रमुख का सहारा मिलने से तुम हमारी बराबरी कर लोगे। चेन फेंग की टीम के उप कप्तान, क्या पता तुमने यह पद चापलूसी करके पाया हो। इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। हाँ भाई, और मैं असली ए सीक्वेंसर हैं और सुरक्षित क्षेत्र के भविष्य के स्तंभ हैं। तुम तो झुग्गी झोपड़ी से निकले एक किस्मत वाले हो जो अपनी हद भूल गए हो। तुम्हारी हमसे क्या तुलना, हैसियत तुम्हारे जन्म से ही तय हो जाती है। सीक्वेंसर का स्तर और पृष्ठभूमि कभी भी किसी इंसान की योग्यता को मापने का एकमात्र पैमाना नहीं होते। किन यांग ने अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। सु युवेई, उस पर ध्यान मत दो, यहाँ तो जलन की बू आ रही है। तुम किन यांग, तुम किस बात पर इतना घमंड कर रहे हो? क्या तुम सच में खुद को कोई बड़ी तोप समझते हो? अभी तो बस क्षेत्र प्रमुख तुम पर तरस खा रहे हैं और तुम्हें दाना डाल रहे हैं। आखिरकार तुम अभी भी झांग हाओ, यहाँ मेरी चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंता करो। अधिकारों का दुरुपयोग करने और साथी को फंसाने का सजा का नोटिस तो आ ही गया होगा। सुरक्षित क्षेत्र के विशेष अनुक्रम प्रबंधन नियमावली की धारा 9 के अनुसार विशेष प्रबंधन दल के सदस्य और दल के नेता का पद आंतरिक शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के बराबर होता है। मैं तुम पर पैनी नजर रखूंगा। तुम सु युवेई, मुझे पिछली कक्षा के नोट्स दिखाना। ये लो। हाँ भैया, छोड़ो भी, उसके जैसे इंसान के मुंह क्या लगना। चलो चले। किन यांग, ज्यादा खुश मत हो। सुरक्षित क्षेत्र में तुम्हें बचाने वाला कोई है, लेकिन जब तुम सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जाओगे और बाहर पहुंचोगे तो बाहर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अकड़ दिखाते हो। किन यांग, उसने अभी जो कहा, क्षेत्र के बाहर बहुत खतरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग आओ, आखिरकार वह अपना आपा खो ही बैठा। चिंता मत करो, जो होना है वो होकर रहेगा। जरूरी नहीं कि बाहर मेरा दबदबा न हो। उपकप्तान, पहली बार सुरक्षित क्षेत्र से बाहर टीम का नेतृत्व करने और आधिकारिक मिशन पर जाने पर कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। यही वह जगह है जहां मुझे होना चाहिए। सु युवेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह एक वास्तविक युद्ध मूल्यांकन है, पिछली बार की तरह नहीं जब हम सिर्फ बाहरी सीमा पर सीख रहे थे। मैंने इस मूल्यांकन में शामिल होने के लिए एक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षु के रूप में आवेदन किया था। हालांकि मेरे जल अनुक्रम की आक्रमण शक्ति कम है, लेकिन मेरी उपचार और शुद्धिकरण की क्षमता पहले ही मूल्यांकन में पास हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि अचानक चिकित्सा सहायता का कोटा क्यों बढ़ा दिया गया। आखिरकार सो परिवार की बड़ी बेटी का रसूख जो है, उपकप्तान के परिवार का समर्थन दल भी अग्रिम पंक्ति तक आ गया है। समर्पण तो बहुत कमाल का है। कप्तान चेन, मेरे करीब रहो। बिना अनुमति के टीम छोड़ने की इजाजत नहीं है। सुना तुमने? सभी मूल्यांकन दल निर्धारित अनुक्रम के अनुसार प्रस्थान करें। फाटक के पास ही हमारा पीछा करने की हिम्मत की। झांग आओ, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कुछ गड़बड़ है। आगे उत्परिवर्तित मधुमक्खियों का झुंड है। हमें रास्ता बदलना होगा। यहाँ से उत्तर की ओर पहाड़ी को पार करना होगा। भले ही इसमें 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, लेकिन यह सुरक्षित है। कप्तान चेन सही कह रहे हैं, हम जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ सकते। किन यांग, बचपन में मैंने अपने पिताजी से सुना था कि 3B श्रेणी के उच्च सीक्वेंसरों के नेतृत्व वाला एक दल इसी तरह के मधुमक्खी झुंड के देवताओं द्वारा फंसा लिया गया था और अंत में बचाव दल को भी उनके अवशेष तक नहीं मिले। किन यांग, मैं भी देखना चाहता हूँ आज इस बिछाए हुए जाल से तुम कैसे बचोगे। वैसे भी मेरे पास विभाग प्रमुख का दिया हुआ मधुमक्खी भगाने वाला फेरोमोन है। मैं तो किसी भी तरह बच निकलूंगा। ओह, मिस्सू को तो बहुत जानकारी है, लेकिन 4 घंटे का चक्कर लगाने से। कप्तान चेन, हमारे मिशन की समय सीमा बहुत ही सख्त है। चक्कर काटकर जाने तक तो बहुत देर हो जाएगी। वापस जाकर हम ऊपर वालों को क्या जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो अभिजातों में भी अभिजात है और निम्न स्तरीय देवताओं के एक झुंड के कारण हमें रास्ता बदलना पड़े। अगर यह बात बाहर गई तो लोग हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। डिप्टी कैप्टन किन, अब अपनी काबिलियत दिखाने का समय है। आपके पास ऐसा क्या बेहतरीन उपाय है जिससे हम जैसे अनुभवी लोग भी दंग रह जाएं? किन यांग, मधुमक्खियों के झुंड का खतरा संदेह से परे है। सु युवेई का फैसला और मेरा अनुभव दोनों ही रास्ता बदलने का समर्थन करते हैं। सुरक्षित क्षेत्र से बाहर सबसे पहले जिस बात पर विचार करना चाहिए वह है टीम के सदस्यों की सुरक्षा और मिशन की व्यवहार्यता। यूं ही बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लिया जा सकता। कप्तान चेन, रास्ता बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? किन यांग, यह अपनी बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। क्या तुमने उन्हें देखा?
क्या क्या डिप्टी कैप्टन कबाड़ इकट्ठा करने का भी काम करते हैं? क्या इन्हें बेचकर पैसे कमाने का इरादा है? सभी लोग शांति से इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करें और उन्हें उस तरफ इकट्ठा कर दें, हवा के बहाव की दिशा में निचले हिस्से में। याद रहे, हलचल धीमी होनी चाहिए, ज्यादा शोर मत मचाना। किन यांग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इन ज्वलनशील चीजों को इकट्ठा करके क्या तुम आग लगाने की सोच रहे हो? घाटी में आग लगाने से धुआं बाहर नहीं निकल पाएगा और हम खुद पहले धुएं से बेहोश हो जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, हमारे डिप्टी कैप्टन साहब ने जो जीनियस उपाय सोचा है वह है पहाड़ पर आग लगाना और फिर मधुमक्खियों के साथ खुद को भी खत्म कर लेना। इसने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी। कप्तान चेन, मुझ पर भरोसा रखिए, यह आग लगाना नहीं है बल्कि धुआं पैदा करना है। युवी, थोड़ी देर में तुम्हें पानी से आग बुझानी होगी ताकि धुएं का घनत्व सबसे ज्यादा हो सके। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। डिप्टी कैप्टन के कहे अनुसार करो, जल्दी करो और शांत रहो। धुएं ने उन्हें भगा दिया और इतने सारे तो मर भी गए। किन यांग, तुमने यह कैसे सोचा? हे भगवान, तुम भी कमाल हो यार। तुम्हारा दिमाग आखिर चलता कैसे है? पहले जब हमारा सामना ऐसी चीजों से होता था तो भागने या जान की बाजी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था, लेकिन तुमने इसे इतनी आसानी से सुलझा दिया। गंवार, यह तरकीब तो मैंने अपने स्कूल के दिनों में ही सीख ली थी। ऐसा लगता है कि कुछ छोटे कीड़े अगर सही तरीका अपनाया जाए तो उनसे निपटना इतना भी मुश्किल नहीं है। किन यांग, ज्यादा हवा में मत उड़ो, वह बस आगे ही है। तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए इस बार विभाग प्रमुख ने भारी कीमत चुकाई है। अब देखता हूँ कि तुम इस बार कैसे बचते हो। देवताओं का सैलाब, यह फिर से देवताओं का सैलाब है। नहीं, यह सही नहीं है। ऊर्जा का यह स्तर और यह पैमाना, यह कैसे संभव है? ये लगभग सभी मध्यम स्तरीय देवता है और आसमान में भी वह लाल ज्वाला वाला गिद्ध है, वह एक उच्च स्तरीय देवता है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यह कोई साधारण देव लहर नहीं है, यह तो दैवीय आपदा है। यह असंभव है। प्रमुख ने तो कहा था कि वे केवल एक छोटे समूह को आकर्षित करेंगे, एक नियंत्रण में रहने वाली निम्न स्तरीय देव लहर। तो फिर यह क्या है? वांगबो, हमें धोखा दिया गया है। यह पैमाना, हम भला कैसे जीवित बच सकते हैं? झांग आओ की चाल कितनी क्रूर है। वह पूरी तरह से मिटा देना चाहता है हमारी पूरी टीम को। सभी लोग छिपने की जगह ढूंढो, जल्दी। यहीं छिपे रहो और बाहर मत आना। किन यांग, तुम सावधान रहना। युवी, किन यांग, अब सब ठीक है, सब ठीक है। सावधान। सुघराने की बड़ी बेटी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? हा हा हा। किन यांग, तुम अभी कुछ देर पहले बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, देवताओं को मारकर सुंदरी को बचाना। क्या वीरता दिखाई है? अब तुम एक कुत्ते की तरह वहां क्यों पड़े हुए हो? अब दिखाओ अपनी अकड़। हाँ भैया, देखो ये कितने बेहाल दिख रहे हैं। हाँ हाँ। झांगाओ ने पीछे से हमला किया। क्या एक बड़े प्रमुख का यही तरीका होता है? बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। झांग आओ, तुम्हारे और मेरे बीच के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। किन यांग, क्या तुम्हारा दिमाग उस झटके से खराब हो गया है जो तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो और मेरे चाचा को भी मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात, अभी तो तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। ओह, यह तो सच में बहुत मजेदार है। हाँ भैया, इसे देखो, झुग्गी झोपड़ी से आया हुआ यह लड़का कितने अच्छे चुटकुले सुनाता है। शायद वह अपने मन में यह सोच रहा है कि वह कोई दुखियारा नायक है। मरने से पहले बड़ी बड़ी बातें करना ताकि वह थोड़ा बहादुर दिख सके। लेकिन किन यांग, तुम जो इस दूसरी लड़की के लिए जान देने को तैयार हो रहे हो, यह सब किसे दिखा रहे हो? मेरे सामने यह सच्चा प्यार जताकर
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अलग नजर से देखूंगी या पछताऊंगी कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं अपनाया? रहने भी दो, मेरी नजरों में तुम बस एक समय काटने का एक खिलौना मात्र थे। थू, ली वेनवेन, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। तुम जैसी लड़की जो झांग हाव की चमचागिरी करती है और झांग गांव के तलवे चाटती है, तुम खुद एक मजाक हो। तुम्हें सच में लगता है कि किन यांग तुम्हें पसंद करेगा? क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है? कमीनी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ली वेनवेन, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया, मूर्ख। पिछली बार अगर क्षेत्र प्रमुख ने दखल न दिया होता तो तुम कब की मर चुकी होती। अपनी दुम दबाकर झुकी झोपड़ी में वापस जाने के बजाय तुम मेरे सामने हमला करने की हिम्मत कर रही हो। मौत को दावत दे रही हो। किन यांग, आज मैं तुम्हें यह समझा दूंगा, असली ताकत के सामने सब कुछ चींटियों के समान तुच्छ है। दमन, यह शिलालेख तुम्हारी सारी उम्मीदों को तोड़ देगा और तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। मूर्ख, किन यांग, तुम मूर्ख हो। तुम जल्दी भागो, मेरे लिए यह सब करना बेकार है। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। लड़की सू, वैसे तो तुम्हारे पिता के सम्मान के कारण मैंने तुम्हें छोड़ देने का सोचा था, लेकिन जब तुम इतनी नासमझ हो ही गई हो तो आज मैं तुम दोनों की यह इच्छा पूरी कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो, पहले मैं उसे रास्ता देखने के लिए नीचे भेजता हूँ। थोड़ी देर में देवताओं की लहर तुम्हें भी उसके पास नीचे भेज देगी। सु युवेई, क्या तुम किन यांग को बहुत पसंद नहीं करती हो? तो फिर ध्यान से देखो, देखो कि मेरे चाचा उसे कैसे मौत के घाट उतारते हैं। कमीने, तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा जिएंगे, और वैसे भी तुम देवताओं की लहर में मर जाओगी। अगर हम तुम्हें बचाना भी चाहें तो भी हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम सब मरने के लायक हो, तुम लोग सब मरने के लायक हो। बरसैरकर मोड पूरी तरह सक्रिय। असंभव, अभी तो बस कुछ ही दिन बीते हैं, तुम मेरी 70% ताकत को कैसे झेल सकते हो? मरा नहीं, निदेशक झांग, तुम्हारी 70% ताकत बस इतनी ही थी। झांग आओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सुरक्षित क्षेत्र में जो देवताओं के शव मैंने हासिल किए थे, क्या वे मैंने बेकार में खाए थे? भले ही मैं किन यांग आज मर जाओ तो भी मैं तुम्हारा एक टुकड़ा नोच लूंगा। क्या हुआ, बहुत हैरान हो? क्या तुम दया की भीख मांगना चाहते हो? बकवास, मुझे मानना पड़ेगा, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत रास्ता चुना। आज तुम्हें मरना ही होगा। झांग आओ, तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है? तुम बार बार वही बातें दोहरा रहे हो, सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मेरा प्रहार झेलो। पूरी शक्ति, घोस्ट फेस फैंटम सक्रिय। माया जाल, फिर से वही चाल। सु युवेई, जल्दी देखो, तुम्हारा किन यांग जल्द ही कुचलकर कीमा बन जाएगा। किन यांग, तुम जल्दी भागो, रोना बंद करो और अपनी ताकत बचाओ। जब किन यांग मर जाएगा तो शायद निदेशक झांग का मूड अच्छा हो जाए और वह तुम्हें और किन यांग को यमलोक के रास्ते पर तुम दोनों को एक साथ भेज दें। कौन है? निदेशक झांग को सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। हर बार जब हम मिलते हैं तो आप सिर्फ मारने काटने की बात करते हैं। जियांग मो, फिर से तुम आ गए। तुम आज मेरा काम बिगाड़ने पर तुले हो। प्रमुख झांग, ऐसा मत कहिए, मुझे किन यांग की रक्षा करने का आदेश मिला है, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे जियांग मो, जब तुम खुद मौत को गले लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी इसके साथ खत्म कर दूंगा। सचिव जियांग, इसे मुझे सौंपिए, इसकी जान मेरी है। किन यांग, जिद मत कीजिए, आप अभी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। आपकी सीक्वेंसर ऊर्जा अस्थिर है, जबरदस्ती लड़ने से सिर्फ आपकी जान जाएगी। झांग आओ, वह ऐसा नहीं है जिसका आप अभी सामना कर सकें। मेरे साथ सुरक्षित क्षेत्र वापस चलिए, क्षेत्र प्रमुख आपके लिए न्याय करेंगे। किन यांग, तुम सचिव जियांग की बात मानो। चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब और मत लड़ो, मैं यह नहीं देखना चाहती। युवेई, कुछ चीजें अभी करनी होंगी। अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल मरने वाले हम दोनों हो सकते हैं। वह एक जहरीला सांप है, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। सुरक्षित क्षेत्र में खाए गए 2 देवताओं के शवों ने मेरी सीक्वेंसर ऊर्जा को पहले ही चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। मैं काफी समय से तीसरे स्तर के शिखर पर अटका हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस एक तकनीक पर मैं अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया हूँ। अगर मैंने इसे अभी इस्तेमाल किया तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सचिव जियांग, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं और वह, हमें से केवल एक ही जिंदा बचेगा। कृपया आप इसमें दखल न दें। आगे बढ़ो, अगर बात बिगड़ने लगी तो मैं मुखदर्शक बनकर नहीं रहूंगा। दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। किन यांग, जब तुम खुद ही मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। कितना तेज है चाचा, इसे ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मार डालिए, इसे एक चूहे की तरह यहाँ वहाँ भागने पर मजबूर कर दीजिए। किन यांग, कहाँ गए तुम्हारे वो बड़े बड़े दावे? क्या तुम मेरी जान नहीं लेना चाहते थे? क्या तुम मेरे करीब तक नहीं आ सकते? अब बार पार की जंग होगी। देवताओं का सैलाब फिर आ रहा है। चाचा चाचा, यह क्या हो रहा है? क्या देवताओं का सैलाब सिर्फ एक ही लहर में नहीं आना था? यह तो पहले से 2 गुने से भी ज्यादा है। आपने तो कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। सब खत्म हो गया।
इस बार हम सच में मारे गए। प्रमुख झांग, हमें बचाइए। आप जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालिए। हमें यहाँ से ले चलिए। लानत है, यह सैलाब कहाँ से आ गया? मैंने तो सिर्फ एक ही लहर की तैयारी की थी। मेरी सीक्वेंसर प्रतिभा देवताओं को मारने पर 200% की बढ़त देती है और भाले से अतिरिक्त 200% की बढ़त मिलती है। देवताओं का यह उमड़ता हुआ सैलाब दूसरों के लिए मौत का जाल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह मेरा अपना मैदान है। यह कैसे हो सकता है? वह तो साफ तौर पर गंभीर रूप से घायल था। उसकी सीक्वेंसर ऊर्जा तो खत्म हो जानी चाहिए थी, जब तक कि इस लड़के के सीक्वेंसर में कोई गड़बड़ है। उच्च स्तरीय देवता जो इंसानों की श्रेणी के स्तर 5 के बराबर है और वो भी 3 है। भागो, जल्दी भागो। जियांग सचिव, आप पहले यूवेई को लेकर यहाँ से जाइए। नहीं किन यांग, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर है। मैं ठीक हूँ। मेरे सीक्वेंसर में देवताओं के प्रति थोड़ी आत्मीयता है। यहाँ मैं आप लोगों से ज्यादा सुरक्षित हूँ। इसे लेकर जाओ जल्दी। अगर और देर हुई तो कोई भी नहीं बच पाएगा। नहीं किन यांग, चलेंगे तो साथ चलेंगे। यूवेई, मेरी बात मानो। तुम्हारे जाने के बाद ही मैं खुलकर लड़ पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जिंदा वापस जरूर आऊंगा। ठीक है किन यांग, अपना ख्याल रखना। चाचा चलिए ना, हमें जल्दी चलना चाहिए। इन राक्षसों की चिंता छोड़ो, तुम जल्दी हमें यहाँ से ले चलो। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। प्रमुख झांग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपने हाउ भाई से वादा किया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। वे राक्षस यहाँ आ रहे हैं। प्रमुख झांग, अब हम क्या करें? अपना मुंह बंद रखो। बेवकूफों, अगर और शोर मचाया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं खुद फंसा हुआ हूँ? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुद छिपने का रास्ता ढूंढो। ठीक है। तुम जानवर कहीं के। बात मानो। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह गोली तुम्हें सीधे परलोक भेजेगी। नहीं, यह असंभव है। निशाने पर 10 अंक। अब अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। मजा आ गया, मैं तो अमीर हो गया। झांग आओ, ओ झांग आओ, तुम सच में मेरे लिए धन बरसाने वाले फरिश्ते निकले। मरने के बाद भी तुम मुझे इतना बड़ा तोहफा दे गए। दिव्य सत्ता, मायावी, क्रूर हिंसक, पूरी तरह सक्रिय। अब इससे कैसे लड़े? 3 उच्च स्तरीय देवता, भले ही मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, फिर भी मैं उनके सामने सिर्फ 1 सेकंड ही टिक पाऊंगा। ठीक है, मैंने यह याद रखा है। कभी ना कभी एक दिन मैं तुम सबको एक सीख में पिरोकर भून दूंगा। रास्ते से हटो। जियांग सचिव, कप्तान चेन, आप लोग मुझे बाहर जाने दीजिए। किन यांग अभी भी बाहर है। यह पागलपन है। वहाँ 3 उच्च स्तरीय देवता मौजूद हैं, जो देवताओं की इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। तुम्हारा अब बाहर जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। तो फिर किन यांग का क्या वह वहाँ अकेले मर जाने के लिए छोड़ दिया जाए? किन यांग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे सच में लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। मैंने कहा था ना कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। मैं किन यांग जो कहता हूँ उसे हमेशा पूरा करता हूँ। कल रात का वह भोजन करने के बाद मैं पहले ही एसएसएस सीक्वेंसर के स्तर 6 पर पहुंच चुका हूँ और अब मैं देव दमन स्तर से सिर्फ 1 कदम दूर हूँ। अफसोस की बात है, युद्ध के मैदान में इतने सारे शव बेकार चले गए। अगर सब खा लेता तो। किन यांग, तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। शराब मत पियो, बस 1 ग्लास, कुछ नहीं होगा। किन यांग, आज के नायक तुम ही हो। पता है, अभी कुछ समय पहले कई उच्च अधिकारी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि क्या तुम सिंगल हो। कप्तान चेन, मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी तरफ से उन्हें टाल दिया और कह दिया कि डिप्टी कैप्टन किन पहले से ही किसी के हैं। क्षेत्र प्रमुख जल्द ही भाषण देने वाले हैं। किन यांग, तैयार हो जाओ। किस बात की तैयारी? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देवियों और सज्जनों, आज रात का यह समारोह एक विशेष बात के लिए है। कुछ दिन पहले अकादमी की मुख्य परीक्षा के दौरान हमें देवताओं की एक दुर्लभ दोहरी लहर का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि 3 उच्च स्तरीय देवता प्रकट हुए थे। इस अप्रत्याशित घटना में पूछताछ विभाग के पूर्व प्रमुख झांग आओ दुर्भाग्य से कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। प्रमुख झांग शहीद हो गए। वह तो श्रेणी स्तर 5 के थे। यह कैसे हो सकता है?
प्रमुख झांग आओ ने अपना पूरा जीवन सुरक्षित क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया। उनका बलिदान हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आज मैं विशेष रूप से एक व्यक्ति को सम्मानित करना चाहता हूँ, किन यांग। इस घटना के दौरान उन्होंने न केवल अपनी टीम के सदस्यों का नेतृत्व किया और उन्हें सफलतापूर्वक वहां से निकाला, बल्कि 3 उच्च स्तरीय देवताओं द्वारा पीछा किए जाने पर भी अकेले ही पीछे रहकर मोर्चा संभाला और अंत में सुरक्षित वापस लौट आए। 3 उच्च स्तरीय देवता अकेले ही मोर्चा संभाला, यह कैसे संभव है? वह तो अभी सिर्फ एक छात्र है। सच में मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। किन यांग अकेले ही देवताओं की उस लहर से लड़कर बाहर निकले थे। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ किन यांग की नियुक्ति की सुरक्षित क्षेत्र के सुरक्षा विभाग के मंत्री के रूप में, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मंत्री किन, आप इतनी कम उम्र में बहुत होनहार हैं। आगे भी अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मंत्री किन, मेरी बेटी भी विशेष प्रबंधन टीम में है, किसी दिन हमारे घर जरूर आइएगा। आइए आइए आइए। किन यांग, तुम अब सुरक्षित क्षेत्र के सबसे युवा मंत्री बन गए हो। आगे से मेरा ध्यान रखना। वह तो बिल्कुल, बधाई हो। किन यांग, किस हक से? गंदी बस्ती का एक कचरा वहाँ किस हक से खड़ा है? वह जगह मेरी होनी चाहिए थी। वह मेरे चाचा की जगह थी। क्या तुम्हारे लिए चुपचाप मर जाना बेहतर नहीं था? हाँ भाई, किन यांग जिंदा वापस आ गया है, तो आगे हम क्या करेंगे? अगर वह जिंदा वापस आ सकता है तो मैं उसे दोबारा मौत के घाट उतार सकता हूँ। वेन वेन, क्या तुम्हें याद है जिसके बारे में चाचा ने बात की थी? तुम्हारा मतलब 086 सुरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख से है। चेन साहब, हाँ। किन यांग की औकात ही क्या है? झुग्गी झोपड़ी से निकला हुआ एक कचरा। चेन साहब अपनी एक उंगली हिलाकर उसे कुचल सकते हैं। चलो उसके पास चलते हैं। नमस्ते मंत्री जी। यह स्वाद, कोई आश्चर्य नहीं कि झांग आओ मरते दम तक इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अफसोस, उसने इसे बहुत कसकर पकड़ रखा था और खुद का ही गला घोंट लिया। आज का पहला काम एक नियुक्ति की घोषणा करना है। चेन फेंग, हाजिर हूँ। आज से तुम सुरक्षा विभाग के निदेशक का पद संभालोगे और साथ ही विशेष प्रबंधन दल के मुख्य कप्तान भी बनोगे। क्या किसी को सुनाई नहीं दिया? रिपोर्टिंग मंत्री जी। सुन लिया। नमस्ते निदेशक चेन जी। धन्यवाद मंत्री जी। अब सब अपने काम पर लग जाओ। सुरक्षा विभाग इतना बड़ा है, भविष्य में मुझे आप सभी के सहयोग और मेहनत पर निर्भर रहना होगा। जी मंत्री जी, मेरा प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। डर है कि कहीं आपको शर्मिंदा न कर दूं। कैप्टन चेन, बकवास बंद करो। अगर मेरा प्रमोशन हुआ है तो क्या मैं अपने भाइयों को भूल सकता हूँ? मंत्री जी, मैं चेन फेंग एक सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे मीठी मीठी बातें करना नहीं आता, लेकिन आगे से मंत्री जी आपका काम मेरा काम होगा, चाहे आग का दरिया हो या मौत का कुआं। बस आपका एक इशारा काफी है। ठीक है, बस करो। अब ज्यादा भावुक मत हो। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन फायदे मुफ्त में नहीं मिलते। भले ही झांग आओ मर चुका है, लेकिन उसके पीछे का जाल अभी भी सक्रिय है। तुम जाकर उसकी जांच करो। तो आपका मतलब है झांग आओ के पीछे के आका की जांच करना? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन है जिसके दम पर उसके हाथ इतने लंबे हो गए। समझ गया। इस मामले की जांच मैं खुद करूंगा। गारंटी देता हूँ कि उनके पूर्वजों की कब्र पर कितनी घास उगी है वह भी आपको गिनकर बता दूंगा। पापा, श्याओ यू, तुम यहाँ कैसे आई? पापा, आपने कहा था कि आज आप जल्दी घर आएंगे। मैं और मम्मी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए श्याओ यू खुद ही पापा को ढूंढने आ गई। श्याओ यू, पापा अभी थोड़े व्यस्त है। पापा कल सुबह सबसे पहले घर आ जाएंगे, ठीक है ना? आप हर बार कल ही कहते हैं। मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है। पापा, यह बड़े भैया कौन है? श्याओ यू, यह पापा के बॉस हैं। आगे से इन्हें किन अंकल बुलाना। नमस्ते किन अंकल। नमस्ते श्याओ यू, तुम कितने साल की हो? श्याओ यू 5 साल की है। किन अंकल, आप मेरे पापा के बॉस हैं, तो क्या आप बहुत ताकतवर हैं? हाँ, ठीक ठाक हूँ। तो आप मेरे पापा की रक्षा करना, ठीक है? मेरे पापा जब भी किसी मिशन पर जाते हैं, मम्मी छुप छुप कर रोती है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद किन अंकल। पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि कल आपकी छुट्टी होगी और आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। इस बार आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल चलेंगे। कल चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े, पापा तुम्हारे साथ चलेंगे। ये बहुत मजा आएगा। किन अंकल, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं, हाँ, आप मेरे पापा के बॉस हैं। अगर हम सब साथ खेलेंगे तो आप पापा की सैलरी नहीं काटेंगे। मंत्री जी, क्यों न आप कल मिस्सू को भी साथ ले आएं। हम सब साथ चलेंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं मम्मी को बताऊंगी कि कल बहुत सारे लोग श्याओ यू के साथ खेलने आ रहे हैं। उसी ने झांग आओ को मारा है। हाँ, वही है। चेन साहब, झुग्गी झोपड़ी से निकला वह कचरा किन यांग, उसी ने कोई गंदी चाल चलकर मेरे चाचा को मार डाला। झुग्गी झोपड़ी से रेंग कर बाहर आई एक चींटी झांग आओ को मार सकती है और देवताओं की लहर से जिंदा वापस लौट सकती है। दिलचस्प है।
चेन साहब, आप उसके झांसे में मत आइए। वह साजिशें रचने में माहिर है और वह बहुत घमंडी भी है। पद संभालते ही उसने मेरे चाचा के सभी लोगों को कुचल दिया और उसने खुलेआम कहा कि सुरक्षित क्षेत्र के इन बूढ़ों को बहुत पहले ही कब्र में चले जाना चाहिए था। अब यह उसका दौर है। वह आपको अपने सामने कुछ नहीं समझता। श्याओ यू, मेरी अच्छी बच्ची, पहले जाओ और झाओ अंकल के साथ खेलो। पापा बस थोड़ी देर और काम करेंगे, फिर तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो पापा, आपने कल अम्यूजमेंट पार्क जाने का वादा किया था। आप झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, हमें पिंकी प्रॉमिस करना होगा। जो झूठ बोलेगा वह कुत्ता बनेगा। हाँ, जो झूठ बोलेगा वह कुत्ता बनेगा। पिंकी प्रॉमिस। 100 साल तक यह नहीं बदलेगा। पापा सबसे अच्छे हैं। किन अंकल भी बहुत अच्छे हैं। पापा, यह मम्मी ने अभी अभी आपके लिए बुना है। श्याओ यू इसे तुरंत आपके लिए ले आई है। श्याओ यू भी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, हमारी श्याओ यू सबसे अच्छी है। मंत्री जी, मैं आज रात झांग गांव के पुराने ठिकाने पर जाऊंगा और वहाँ की जांच पड़ताल करूंगा। वह शातिर बूढ़ा लोमड़ हमेशा अपने पीछे कोई ना कोई चाल छोड़ जाता था। वहाँ जरूर कुछ न कुछ होगा जो उसके और उस व्यक्ति के बीच के लेन देन से जुड़ा हो। ठीक है, सावधान रहना, चिंता मत कीजिए। मेरी जांच। आजकल के युवा, उनमें जरा सा भी आदर नहीं बचा है। अगर ऐसा है तो उसे एक स्वागत तोहफा देते हैं। किन अंकल, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? झूला शुरू होने वाला है। पापा कहीं श्याओ यू को फिर से तो नहीं भूल गए? श्याओ यू, पापा जरूर रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए होंगे। उन्होंने कल तुमसे जो वादा किया था वह उसे कैसे भूल सकते हैं? तुमने उनसे वादा भी तो लिया था ना? हाँ बिल्कुल, हो सकता है वह हमारी श्याओ यू के लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे हों या कोई तोहफा खरीद रहे हों। पापा, पापा आ गए। पापा कहाँ है? झाओ अंकल, मेरे पापा क्यों नहीं आए? पापा हमेशा ऐसा ही करते हैं। वह अपनी बात के पक्के नहीं है, बहुत बड़े झूठे। श्याओ यू अब पापा से कभी बात नहीं करेगी। क्या बात है? चेन फेंग कहाँ है? बोलो, चेन फेंग कहाँ है? मंत्री जी। कप्तान। किन अंकल, सु दीदी, क्या हुआ है? पापा कहाँ है? क्या पापा यहाँ सो रहे हैं? श्याओ यू, श्याओ यू, श्याओ यू, पापा यहाँ नहीं है। दीदी पहले तुम्हें बाहर खेलने ले जाती है, फिर हम पापा का इंतजार करेंगे। ठीक है। यह सब क्या है? उनका सिर कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, मंत्री किन, तुम तो बहुत युवा और होनहार हो। मैं हूँ चेन तियानशियोनग, सुरक्षित क्षेत्र 086 का प्रभारी। मैंने अभी तक तुम्हें प्रमोशन की बधाई नहीं दी। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। सुरक्षित क्षेत्र 086 का प्रभारी, तो क्या यह झांग हाओ का मददगार है? अरे मंत्री किन, इस बिस्तर पर जो लेटे हैं। चेन साहब, आपको शायद पता नहीं है, यह सुरक्षा विभाग के नए नियुक्त निदेशक चेन है। कल रात सुरागों का पीछा करते हुए दुर्भाग्य से सुरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक देवता का सामना हो गया और वे वीरतापूर्वक शहीद हो गए। क्या इतने युवा और होनहार निदेशक इस तरह शहीद हो गए? यह हमारे सुरक्षित क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले हमारे झांगाओ यानी निदेशक झांग शहीद हुए थे। वे दोनों ही सुरक्षित क्षेत्र के स्तंभ थे और अचानक चले गए। यह तुमने किया है? मंत्री किन क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया? वैसे मैंने सुना है कि इन निदेशक चेन की एक बेटी भी है। कितनी बेचारी है, इतनी छोटी सी उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। मंत्री किन, भविष्य में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए जिससे आपके बाकी अधीनस्थों का दिल टूट जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बुजुर्ग चेन की रक्षा करो। किन यांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो सबके सामने सुरक्षित क्षेत्र के एक प्रभारी पर हमला कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि यह क्या अपराध है? मानवता के खिलाफ अपराध। क्या तुम संघीय अदालत का सामना करना चाहते हो? मंत्री जी, आपको शांत होना होगा, उनके उकसावे में मत आइए। हाँ, अगर आपने सच में कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नौजवान, इतने अधीर मत बनो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आदमी ने अपनी जान गंवाई है। भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सुरक्षित क्षेत्र में हर दिन अनगिनत लोग मरते हैं। क्या तुम उन सभी को बचा सकते हो? मंत्री किन, यह हमारी पहली मुलाकात है और मैंने कोई बड़ा उपहार भी तैयार नहीं किया है। यह छोटी सी चीज, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। मैं मंत्री किन से अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार करें। किन यांग, इसे जल्दी ले लो। यह बुजुर्ग चेन की सद्भावना है, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं अब और परेशान नहीं करूंगा। मंत्री किन, हमारा सामना फिर होगा। छोटी बच्ची बहुत प्यारी है। हाँ हाँ हाँ। चेन तियानशियोनग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन तियानशियोनग, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
मुझे छोड़ो। किन यांग, चेन तियानशियोनक सुरक्षित क्षेत्र के प्रभारी हैं। अगर तुम उन पर सबके सामने हमला करोगे तो यह देशद्रोह माना जाएगा। वह तुम्हें वहीं पर मार सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि चेन फेंग की मौत बेकार जाए? मंत्री जी, यह उनका उकसावा है। अगर आपने हाथ उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा पूरा विशेष कार्य बल बर्बाद हो जाएगा। किन यांग, हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। किन अंकल, वहां जो लेटे हुए हैं, क्या वो श्याओ यू के पापा है? किन अंकल, श्याओ यू के पापा, क्या वो अब नहीं रहे? ऐसा नहीं है श्याओ यू, तुम्हारे पापा, वह एक बहुत बहुत दूर की जगह पर गए हैं, एक मिशन पर। आप झूठ बोल रहे हैं। श्याओ यू 5 साल की हो गई है। अब मैं बड़ी बच्ची हूँ। श्याओ यू नहीं रोएगी। पापा ने कहा था कि वह सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करने वाले नायक हैं। अगर किसी दिन उनकी मौत हो भी जाए तो वह देवताओं के खिलाफ लड़ाई में होगी। पापा ने श्याओ यू से कहा था, सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करते हुए मरना उनके लिए परम सम्मान की बात है और श्याओ यू को उनके लिए खुश होना चाहिए। किन यांग चाचा, श्याओ यू के पापा एक नायक हैं। वह सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले नायक हैं, है ना? किन यांग चाचा, श्याओ यू के पापा एक नायक हैं। वह सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले नायक हैं, है ना? हाँ, श्याओ यू, तुम्हारे पापा एक नायक हैं। वह सुरक्षित क्षेत्र के सबसे महान नायक हैं। उन्होंने बहुत से लोगों की रक्षा की। हर कोई उन्हें हमेशा याद रखेगा। श्याओ यू, तुम्हारे पापा, जब वह हमें छोड़कर गए तो उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तुम उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखना, ठीक है? पापा मुस्कुराते हुए सबसे अच्छे लगते हैं। श्याओ यू, दीदी तुम्हें घर छोड़ दे, ठीक है? माँ अभी भी घर पर इंतजार कर रही हैं। आप मंत्री किन हैं ना? फेंग अक्सर आपके बारे में बात करते थे। कृपया बैठिए, घर थोड़ा साधारण सा है, बुरा मत मानिएगा। नमस्ते भाभी। भाभी, यह सुरक्षा विभाग की तरफ से एक छोटी सी मदद है। धन्यवाद, धन्यवाद। मंत्री किन, आपको मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा। चेन फेंग एक सीक्वेंसर थे, विशेष कार्य बल के सदस्य थे और सुरक्षित क्षेत्र के रक्षक थे। देवताओं के हाथों मरना ही उनकी नियति थी। मंत्री किन, फेंग ने कहा था कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले इंसान हैं। वह आपके साथ काम करके बहुत खुश थे। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। किन यांग, तुम कहाँ जा रहे हो? चेन फेंग के लिए न्याय मांगने जा रहा हूँ। मंत्री जी, आप नहीं जा सकते, रास्ते से हटो। मंत्री जी, चेन तियानशियोनग, वह ऐसे इंसान नहीं है जिन पर हम हाथ डाल सकें। आपका अभी जाना अपनी जान गंवाने जैसा है। किन यांग, शांत हो जाओ। चेन तियानशियोनग सुरक्षित क्षेत्र के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और सीक्वेंसर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। अगर तुम अभी गए तो यह सरेआम हत्या का प्रयास माना जाएगा और तुम्हें वहीं पर मौत की सजा दे दी जाएगी। सजा? चेन फेंग का सिर उस डिब्बे में है। उनकी पत्नी व्हीलचेयर पर लाचार बैठी है। उनकी बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है। वह किसी देवता के हाथों नहीं मरे, उन्हें हमारे अपने ही लोगों ने मार डाला। और तुम मुझसे नियमों की बात कर रहे हो, लेकिन वे दो अलग बातें हैं। मंत्री जी, चेन तियानशियोनग के पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। वे तो बस तुम्हें फंसाने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। तुम खुद उनके जाल में फंसने जा रहे हो। चेन की पत्नी के बारे में सोचो, श्याओ यू के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? अगर मैं आज नहीं गया तो मैं सच में कभी उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। नियम कमजोरों की रक्षा के लिए होते हैं, उनके लिए नहीं, जो इसे अपनी ढाल बनाते हैं। अगर सुरक्षित क्षेत्र का कानून उसे सजा नहीं दे सकता तो मैं अपने तरीके से न्याय करूंगा। हम सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, क्षेत्र प्रमुख को रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। जब तक सबूत मिलेंगे तब तक तो चेन फेंग की राख भी ठंडी हो चुकी होगी। मंत्री जी, हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यह दुनिया ऐसी ही है। हम इस आदमखोर दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर दिन लोग मरते हैं। सिर्फ बर्दाश्त करके ही जिंदा रहा जा सकता है, बर्दाश्त करके। मेरा भाई मर गया, उसकी लाश का नामो निशान तक नहीं बचा, और क्या मुझे अब भी बर्दाश्त करके उसके दुश्मन के सामने मुस्कुराना होगा? किन यांग, मेरा वह मतलब नहीं था। गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्दी जाओ और क्षेत्र प्रमुख को ढूंढो। रुक जाओ, यह क्षेत्र प्रमुख चेन तियानशियोनग का निवास स्थान है। बिना अनुमति अंदर घुसने वाले को मौत की सजा दी जाएगी। बाहर मेरा इंतजार करो। किन यांग, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? हम क्षेत्र प्रमुख को रिपोर्ट कर सकते हैं, सबूत ढूंढ सकते हैं। चेन फेंग की पत्नी एक जवाब का इंतजार कर रही है, उसकी बेटी न्याय का इंतजार कर रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या तुमने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? यह मायने नहीं रखता
चाहे इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़े या कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। किन यांग, तुम्हें हर हाल में जिंदा वापस आना होगा। चेन साहब, आप सच में बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। वह बेवकूफ किन यांग सच में जाल में फंस गया। बिल्कुल सही कहा, वह मूर्ख किन यांग सिर्फ एक मरे हुए टीम लीडर के लिए आपके बिछाए मौत के जाल में घुसने की हिम्मत कर रहा है। वह सच में अपनी मौत को दावत दे रहा है। यह नौजवान तथाकथित न्याय और वफादारी के लिए सच में हद से ज्यादा बेवकूफ होते हैं। लेकिन यह तो और भी अच्छा है। आज मैं पूरे सुरक्षित क्षेत्र के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे यानी चेन तियानशियोनक से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। तीन देव दमन स्तर के योद्धा, कितना बड़ा इंतजाम किया गया है। अरे वाह किन यांग, तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत कर बैठे। किन यांग, ओ किन यांग, मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े मूर्ख निकलोगे। एक मरे हुए चेन फेंग के लिए तुमने सच में अकेले ही चेन साहब के ठिकाने पर धावा बोलने की हिम्मत की। अब तुम्हारा खेल खत्म। यह सुरक्षित क्षेत्र के प्रमुख की हत्या की कोशिश है, जो देशद्रोह के बराबर है। अब तुम्हारी मौत पक्की है। किन यांग, वह एक नीच इंसान था। अगर वह मर गया तो मर गया। क्या उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही है? शर्म की बात है कि तुम अब भी एक मंत्री हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी वैसी ही छोटी है। आखिर तुम झुग्गी झोपड़ी से ही तो आए हो। आप तीनों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, चेन साहब ने कहा है। उन्हें यह जिंदा चाहिए। एक अदना सा लड़का, क्या वह इस लायक है कि हम तीनों मिलकर उस पर हमला करें? यह तो उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देना होगा। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। समय बर्बाद मत करो, वरना चेन साहब का सब्र टूट जाएगा। कौन जाएगा? मैं जाता हूँ। वैसे भी हाथ पैर हिलाए काफी वक्त हो गया है। किन यांग, अब इसका मजा लो। यह देव दमन स्तर की ताकत है, जिसके बारे में तुम अपनी पूरी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। बच्चे, मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। याद रखना, तुम्हें मारने वाले का नाम है। कितना शोर है। हो चेन तियानशियोनक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किन यांग सच में सिर्फ एक मूर्ख की तरह बिना सोचे समझे लड़ रहा हूँ, बिना गॉड सप्रेसिंग स्तर पर पहुंचे? क्या मैं यहाँ मरने आता? सुरक्षा मंत्री का पद पहले के उप कप्तान की तुलना में लाशें खाने के लिए पाना बहुत आसान है। यह कैसे संभव है? तुमने क्या किया? किन यांग, ज्यादा खुश मत हो। तुमने पक्का किसी घटिया चाल से पीछे से हमला किया है। बस यहाँ अभी भी 2 गॉड सप्रेसिंग स्तर के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं संभालता हूँ। कितना शक्तिशाली प्रहार है, लेकिन मेरे लिए यह बस इतना ही है। धोखेबाज, युद्ध में सब कुछ जायज है, केवल तुम जैसे मूर्ख नौसिखिए ही निष्पक्ष एक पर एक मुकाबले पर विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे किन यांग। चेन फेंग जैसे कुत्ते के लिए तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हमसे नैतिकता की बातें करना बेहद बेवकूफी भरा है। सब एक साथ आओ, थोड़ा समय बचेगा। यह असंभव है। 2 गॉड सप्रेसिंग स्तर के योद्धाओं के सामने भी वह पीछे नहीं हट रहा। किन यांग जैसा कचरा, आखिर उसका सीक्वेंसर कौन सा है और उसका स्तर क्या है? कहीं कहीं वह सच में वही तो नहीं, महान हस्ती के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। किन यांग, तुम अभी बहुत घमंडी बन रहे थे ना? अब चुप क्यों हो गए? क्या अब भी अपना घमंड दिखाओगे? उसे मार डालो, जल्दी से उसे खत्म कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या यह यहीं खत्म होता है? चेन फेंग, मुझे माफ कर दो। सब लोग रुक जाओ। क्षेत्र प्रमुख वांग, आप लोगों को लेकर चेन लाओ की हवेली में घुस आए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपका 085 सुरक्षित क्षेत्र इस लड़के के साथ मिलकर विद्रोह करना चाहता है? विद्रोह? मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि आप खुलेआम एक सुरक्षित क्षेत्र के प्रमुख पर हमला कर रहे हैं। यह कौन सा अपराध है? क्या आप जानते हैं? प्रमुख पर हमला। क्षेत्र प्रमुख वांग, क्या आप अंधे हैं?
हम तो एक ऐसे उपद्रवी से निपट रहे हैं जिसने बिना अनुमति के घर में प्रवेश किया है। उपद्रवी? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बस एक रिपोर्ट मिली है कि यहाँ एक ऐसे अपराधी को छुपाया गया है जो सुरक्षित क्षेत्र के लिए खतरा है। सुरक्षा मंत्री खुद कार्रवाई में जुट गए हैं और मुझे उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई मूर्ख अपराधी विरोध करने की कोशिश करता है और उसे मौके पर ही मार दिया जाता है तो वह केवल अपनी बदकिस्मती को ही दोष दे सकता है। इसमें हमारे सुरक्षित क्षेत्र का क्या कसूर? आप जैसे सम्मानित क्षेत्र प्रमुख वांग, क्या आप चेन लाओ को धमकी दे रहे हैं? अच्छा नहीं हुआ वह ऊपर चला गया। जल्दी करो, उसे रोको। दफा हो जाओ आप सभी। पहले अपनी चिंता कर ले तो बेहतर होगा। उन 3 गॉड सप्रेसिंग स्तर के योद्धाओं के घेराव से जिंदा ऊपर आ गए। किन यांग, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। बूढ़े, बकवास बंद करो। आगे तुम्हें और भी निराशा नहीं होगी। नौजवानों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, इससे उम्र कम हो जाती है। सच कहूं तो मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। उन तथाकथित नैतिकताओं के लिए जान गंवाने से अच्छा है कि जीने का तरीका बदल लो। तुम्हारे साथ शामिल हो जाओ। बिल्कुल तुम्हारी तरह दूसरों के खून पर पलने वाला जानवर बन जाओ। इसे व्यवस्था कहते हैं। दुनिया वैसे भी नाइंसाफ है। निचले स्तर के वे लोग सभ्यता को जीवित रखने के लिए सिर्फ ईंधन है। बस तुम हाँ कह दो तो तुम इस सुरक्षित क्षेत्र के पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर पर होगे। ताकत, रुतबा और संसाधन सब तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। दूसरों का जीवन और मृत्यु, यह सब तुम्हारे एक इशारे पर होगा। मुझे इससे घिन आती है। तुम सच में बहुत अड़ियल हो। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम बस अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हो। जब तुमने यह रास्ता चुन ही लिया है तो मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा कि ऊंच नीच क्या होती है। यह कैसा दबाव है। तुम ज़ेनशेन स्तर के नहीं हो। तुमने सच में उस सीमा को पार कर लिया। ज़ेनशेन स्तर, वह तो एक ऐसा स्तर है जिसे मैं सालों पहले पीछे छोड़ चुका हूँ। तुम बहुत धीमे हो और बहुत कमजोर भी। चेन फैंग जैसे कचरे के लिए तुम अकेले मेरे यहाँ घुसने की हिम्मत कर गए। वह एक आवारा कुत्ते की तरह मरा और तुम एक मजाक बनकर मरोगे। चेन फैंग एक योद्धा था और तुम जैसे हाथीदार के महल में खुद को बंद रखने वाले परजीवी इसे कभी नहीं समझ पाओगे। मेरी नजरों में योद्धा तुम सब एक जैसे तुच्छ कीड़े हो। तुम्हें सबक सिखाने के बाद मैं सबको दिखा दूंगा कि व्यवस्था को चुनौती देने का क्या अंजाम होता है। किन यांग, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुम्हें एक ऊंचा पद मिलता, असीमित अधिकार मिलते और अनगिनत औरतें मिलती, लेकिन फिर भी तुम चेन फैंग जैसे मामूली कीड़े के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लेने पर अड़ गए। यह सरासर मूर्खता है। मूर्खता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे तुमने चेन फैंग को मारने के लिए किसी वजह की परवाह नहीं की, वैसे ही मैं तुम्हें मारने आया हूँ। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि मुझे तुम लोगों का चेहरा पसंद नहीं है। ज़ेनशेन स्तर की शक्ति, ओवरलोड, देव सहार, यह सिर्फ एक फंसे हुए जानवर की आखिरी तड़प है। मर जाओ। यह कैसे मुमकिन है? मैं अतिमानवीय क्षेत्र में पहुंच चुका हूँ। फिर मैं तुम्हारी एक ही वार से कैसे हार सकता हूँ? तुम ज़ेंगो स्तर के नहीं हो। तुम आखिर किस तरह के राक्षस हो? किन यांग, शांत हो जाओ, हम बात कर सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। ताकत, रुतबा, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुमने अभी कहा था कि चेन फैंग तुम्हारी नजरों में एक कीड़ा था, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी नजरों में तुम और वह एक दूसरे से अलग हो? किन यांग, रुको, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, पैसा, औरतें, तुम्हें जो भी चाहिए मेरा चेन परिवार तुम्हें देगा। मेरे चेन परिवार का सब कुछ तुम्हारा होगा। किन यांग, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो पैसा, औरतें, तुम्हें जो भी चाहिए मेरा चेन परिवार तुम्हें सब कुछ देगा। एक मामूली टीम लीडर के लिए, एक कचरे के लिए, यह इसके लायक नहीं है। सच में यह इसके लायक नहीं है। पैसा और औरतें तुम्हारी नजर में एक इंसान की जान की कीमत बस इतनी ही है। आखिर तुम जिंदगी को समझते क्या हो? किन यांग, रुको, मुझे छोड़ दो। मैं सुरक्षित क्षेत्र का प्रभारी हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। तुम बच नहीं पाओगे। किन यांग, तुम अभी युवा हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या तुम सच में चेन फैंग जैसे एक मामूली टीम लीडर के लिए अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? किन यांग, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है क्या? तुम्हें यह नहीं लग रहा कि तुम गलत हो? तुम बस यह जानते हो कि तुम मरने वाले हो। रुक जाओ किन यांग, रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुको। किन यांग, तुमने चेन साहब को मार डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सच में चेन साहब को मार डाला। पागल, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम तो गए, तुम अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किन यांग, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? यह अब ऐसी बात नहीं रही जिसे मैं तुम्हारे लिए संभाल सकूं। सरेआम हत्या करना, वह भी सुरक्षित क्षेत्र के प्रभारी की। सारे गवाह और सबूत मौजूद है। तुम्हें तुरंत फेडरल सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा और इसका एकमात्र अंजाम
सिर्फ मौत की सजा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फेडरल सुरक्षा ब्यूरो की कार्रवाई है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किन यांग, तुम पर हत्या का आरोप है। सुरक्षित क्षेत्र 086 के प्रभारी चेन तियानशियोनक की हत्या का। हम तुम्हें कानूनन गिरफ्तार करते हैं। उसे छोड़ो, तुम लोग उसे नहीं ले जा सकते। क्या यह इसके लायक था? सिर्फ इंसाफ के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। हाँ, यह इसके लायक था और मुझे मरने का भी कोई अफसोस नहीं है। चलो अब। क्षेत्र प्रमुख जी, क्या सच में कोई भी रास्ता नहीं बचा है? यूएई, किन यांग ने सरेआम सुरक्षित क्षेत्र के प्रभारी की हत्या की है। उसने फेडरल कानून का उल्लंघन किया है। यह मामला सीधे फेडरल सुरक्षा ब्यूरो के हाथ में चला गया है। यह मामला बहुत पहले ही बाहर हो चुका है, हमारे सुरक्षित क्षेत्र 085 के अधिकार क्षेत्र से। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मुख्य न्यायाधीश का क्या? अगर हमें कोई निष्पक्ष इंसान मिल जाए और हम चेन तियानशियोनक के खिलाफ सबूत सौंप दें, तो किन यांग के बचने की कोई उम्मीद हो सकती है। इस बार के मुख्य न्यायाधीश सीनेटर शेन है। सीनेटर शेन फेडरेशन में प्रसिद्ध है अपने सख्त और निष्पक्ष स्वभाव के लिए, जहां वे अपने करीबियों तक का पक्ष नहीं लेती। वह जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती है वह है वे लोग जो नियमों और स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या उनका निष्पक्ष होना हमारे लिए अच्छा नहीं है? बस हमें यह साबित करना होगा कि चेन तियानशियोनक इसी सजा के हकदार थे। उनकी नजर में ऐसा कोई कारण नहीं है जो फेडरेशन के कानून से ऊपर हो सके। किन यांग ने सरेआम हत्या की है, गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। यह फेडरेशन की व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे डर है कि वह इस बार बच नहीं पाएगा। किन यांग, सुरक्षित क्षेत्र 085 के सुरक्षा विभाग के प्रमुख, तुमने देवताओं के सफाई में कई बार उत्कृष्ट योगदान दिया है। तुम्हें इस सुरक्षित क्षेत्र का गौरव होना चाहिए था, लेकिन तुमने खुद को पतन के रास्ते पर धकेल दिया और खुलेआम फेडरेशन के नियमों का उल्लंघन किया। तुमने सरेआम फेडरेशन के सीनेटर चेन तियानशियोनक की हत्या की, फेडरेशन के नियमों की अनदेखी की और सुरक्षित क्षेत्र की शांति को भंग किया। तुम्हारा यह कृत्य पूरी फेडरेशन की सहनशीलता की सीमा को चुनौती दे रहा है। क्या तुम्हारे अकेले के तथाकथित न्याय के लिए पूरे सुरक्षित क्षेत्र की शांति की बलि चढ़ा दी जानी चाहिए? तुमने फेडरेशन के सम्मान को कहां छोड़ दिया? आरोपी किन यांग, इन सभी आरोपों पर क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो या नहीं? मैं कबूल नहीं करता। शांत रहिए। किन यांग, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई सब्जी मंडी है जहां तुम मोलभाव कर सकते हो या यहाँ तमाशा खड़ा कर सकते हो? सब कुछ लिखित में है और सबूत अकाट्य है। फेडरेशन के सर्वोच्च न्यायालय का यह आरोप पत्र क्या तुम्हारे मना करने से खारिज हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि हत्या मैंने की है, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ। गुस्ताखी, सीनेटर शेन के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बहस कर रहे हो। बहुत बढ़िया, दोषी नहीं हूँ। तो फिर तुम ही बताओ। तुमने सरेआम फेडरेशन के सीनेटर को गोली मार दी और सुरक्षित क्षेत्र के कई उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी। अगर यह अपराध नहीं है तो क्या है? क्या यह कोई महान कार्य है? यह गद्दारों का सफाया था। चेन तियानशियोनक ने अपने स्वार्थ के लिए सीमा पर लड़ रहे उन लोगों को बेरहमी से निशाना बनाया जो सीक्वेंसर फेडरेशन के लिए अपना खून बहा रहे थे। वह मौत के ही लायक था। बकवास। सीनेटर चेन ने फेडरेशन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तुम सिर्फ अपने बचाव के लिए उनकी मृत्यु के बाद उन पर झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम कहते हो कि उन्होंने सीक्वेंसरों की हत्या की, तो इसका सबूत कहाँ है? उसे सामने लाओ। सबूत? चेन फैंग का शव अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और आप, सीनेटर शेन, क्या खुद इसकी जांच नहीं कर सकती? बिना सबूत के ये सिर्फ खोखले दावे हैं। किन यांग, खुद को कोई नायक समझने की भूल मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले एक साधारण हत्यारे हो। किन यांग, तुमने चेन तियानशियोनक के बारे में जो कुछ भी कहा है उसकी मैं खुद पूरी जांच करवाऊंगी, लेकिन इस समय वह तुम्हारे अपराध से बचने का बहाना नहीं बन सकता। तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है और तुम्हें फेडरेशन के अंतिम फैसले को स्वीकार करना होगा। किन यांग, फेडरल सुप्रीम कोर्ट के अस्थायी फैसले के अनुसार आपको सजा सुनाने का फैसला किया गया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यह क्या हो रहा है? सीनेटर शेन, उच्चतम स्तर की चेतावनी। देवताओं का उपद्रव। वे सुरक्षित क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। आगे मोर्चा अब और नहीं टिक पाएगा। देवताओं का उपद्रव। शायद यह किन यांग के लिए एक मौका है। क्या कहा आपने? देवताओं का उपद्रव। फेडरेशन की पहली मोबाइल यूनिट को तुरंत तैनात करो। अब बहुत देर हो चुकी है। सीनेटर शेन, दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता, तो फिर आप ही बताइए कि क्या करें? क्या हम अपनी आंखों के सामने 085 सुरक्षित क्षेत्र को तबाह होते देखें? उसे जाने दो। वह देव दमनकारी स्तर का सीक्वेंसर है। अगर वह बुजुर्ग चेन को मार सकता है तो वह देवताओं को भी मार सकता है। उसे देवताओं का दमन करने के लिए भेजिए ताकि वह अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सके। यह बकवास है। वह एक गंभीर अपराधी है। उसे बाहर जाने देना। अगर उसने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की तो क्या होगा? वह ऐसा नहीं करेगा। सीनेटर शेन, किन यांग, वह ऐसा नहीं करेगा। रिपोर्ट, सीनेटर, वह एक उच्च स्तरीय देवता है। उत्तरी क्षेत्र की बाहरी दीवार टूट चुकी है। विशेष नियंत्रण दल, तुरंत आपातकालीन सहायता भेजिए। वे अब और नहीं टिक पा रहे हैं। ठीक है किन यांग, मैं इसकी अनुमति देता हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है। अगर तुमने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की हिम्मत की तो फेडरेशन दुनिया के किसी भी कोने तक तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। भागना, अपने किए की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ।
मैं भला क्यों भागूंगा? कृपया आप सभी यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, जल्दी पीछे हटो और नागरिकों की रक्षा करो। वहां आ गया सुरक्षा मंत्री किन यांग। कचरे के ढेर, तुम्हारी यहां सिर उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अधिकार का विनाश। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। मंत्री किन, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नायक, हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। देखो, यह तो मंत्री किन यांग है, उन्होंने हमें बचा लिया। मंत्री किन यांग की जय हो। आपका धन्यवाद आदरणीय किन यांग, आप सुरक्षित क्षेत्र के रक्षक देव हैं। वही तो है, अभी अभी सुरक्षित क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर उसने अकेले ही देवताओं की पूरी सेना का खात्मा कर दिया। वह एक नायक है, ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है? सीनेटर, आपने युद्ध की रिपोर्ट तो देख ही ली होगी। अगर किन यांग न होते तो आज यह सुरक्षित क्षेत्र राख का ढेर बन चुका होता। मैं 085 क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से आपसे एक बार फिर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ जो किन यांग के मुकदमे पर लिया गया है। हाँ, सारे आरोप वापस लो। नायक निर्दोष है, शांत हो जाइए। किन यांग, भले ही एक कैदी के रूप में तुम्हारा योगदान रहा हो, लेकिन तुमने पहले सबके सामने सुरक्षित क्षेत्र के प्रभारी की हत्या करने का अपराध किया है। इसके सबूत पक्के हैं। सीनेटर शेन, योगदान तो योगदान है और अपराध तो अपराध है। कानून में दया के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हर कोई अपने योगदान के दम पर अपराध से बच निकलेगा तो संघ के कानून का क्या महत्व रह जाएगा? सीनेटर शेन, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं आपके फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आरोपी किन यांग, तुमने खुलेआम संघ के कानून का उल्लंघन किया है, एक उच्च अधिकारी की हत्या की है। यह अपराध मौत की सजा के योग्य है और यह अक्षम्य है। लेकिन इस बार सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा करने में तुम्हारे योगदान को देखते हुए सर्वोच्च परिषद के फैसले के अनुसार इस बार तुम्हारे योगदान से तुम्हारा अपराध माफ किया जाता है और तुम्हारे पिछले सभी अपराधों को यहीं खत्म किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन यांग, तुम आ गए, जल्दी बैठो, बैठो। किन यांग, मुझे लगता है कि तुम ड्रैगन देश का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हो। ड्रैगन देश, क्या सुरक्षित क्षेत्रों ने बहुत पहले ही देश की अवधारणा को समाप्त नहीं कर दिया था? अगर देश की कोई अवधारणा नहीं है तो फिर हमारा सुरक्षित क्षेत्र हर साल छोटा क्यों होता जा रहा है और पश्चिमी सुरक्षित क्षेत्र हर साल बड़े होते जा रहे हैं? इसलिए सही कहा, इंसानों की आपसी लड़ाई कभी नहीं रुकी है, यहाँ तक कि इस पल भी जब हम इंसान विलुप्त होने की कगार पर हैं। कॉमरेड किन यांग, ड्रैगन देश को तुम्हारी जरूरत है। किन यांग, मानव सुरक्षित क्षेत्र संयुक्त प्रतियोगिता 3 दिन बाद शुरू होगी। यह मानवता के लिए बचा हुआ एकमात्र शीर्ष स्तर का खेल है। रैंकिंग से संसाधनों का बंटवारा तय होता है, सुरक्षित क्षेत्र के विस्तार का अधिकार और यहाँ तक कि मानवता के अस्तित्व पर फैसला लेने का अधिकार भी। संक्षेप में, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं सुरक्षित क्षेत्र 085 का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, या पूरे ड्रैगन देश का। पिछले लगभग 100 सालों से पूरे ड्रैगन देश ने लगातार हार का सामना किया है और पश्चिम द्वारा हमारा बेरहमी से मजाक उड़ाया गया है। हमारे संसाधनों का शोषण किया गया है और हमारे सुरक्षित क्षेत्र लगातार छोटे होते गए हैं। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। किन यांग, सुरक्षित क्षेत्र के लोग और अग्रिम पंक्ति के सीक्वेंसर सब तुम्हें देख रहे हैं। हम जीतने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बस ड्रैगन देश का सम्मान वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, मैं न केवल हमारा सम्मान वापस लाऊंगा बल्कि मैं पहला स्थान भी हासिल करूंगा। मंत्री किन, यहाँ दुनिया भर के महारथी जुटे हैं। पश्चिमी क्षेत्र के एडम इवान, वे सभी असाधारण स्तर के शिखर पर हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। सावधान? मुझे बस यह चिंता है कि वे मेरे एक वार का भी सामना नहीं कर पाएंगे। झुग्गी झोपड़ी से निकला एक आवारा लड़का वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई और बचा ही नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने कुछ निचले स्तर के देवताओं को मारा है और उसी पर इतरा रहे हो। हमारे पश्चिम में ऐसा रिकॉर्ड तो 3 साल का बच्चा भी बना सकता है। ड्रैगन देश 100 सालों से कमजोर रहा है, इस बार भी वे निश्चित रूप से हारेंगे। जल्दी अपने घर लौट जाओ, प्रतियोगिता की जगह बर्बाद मत करो। सिर्फ बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, मैदान में ही असली ताकत का पता चलेगा। जब मैं तुम लोगों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा तो उम्मीद है कि तुम तब भी मुस्कुरा पाओगे। जल्दी मत करो, रिंग में उसे हराना ही सबसे संतोषजनक होगा। पहला मुकाबला, ड्रैगन देश का प्रतिनिधि किन यांग बनाम लाइट हाउस देश का प्रतिनिधि टोनी। तुम निकम्मे हो। मैंने सुना है कि तुम अपनी उस बंजर जमीन पर रौब झाड़ते हो। आज मेरा एक मुक्का तुम्हें वापस तुम्हारे घर खेती करने भेज देगा। तुम बकवास बहुत करते हो, इससे मेरा अगला मुकाबला जीतने का समय बर्बाद होगा। मुकाबला शुरू। मरना चाहते हो? भूमि विस्फोट। खत्म हुआ। मुझे लगा था कि ड्रैगन देश कोई तुरूप का पत्ता दिखाएगा, लेकिन यह तो बस एक घमंडी मूर्ख निकला जिसे बचना तक नहीं आता। यह कैसा इंसान है? भूमि
बहुत धीमे हो। ड्रैगन देश के किन यांग की जीत। जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। सिर्फ एक बार, केवल एक ही बार में। मंत्री किन की जय हो। ड्रैगन देश की जय हो। अगला, अगला। बहुत घमंडी है। वह खुद को समझता क्या है। उसने बस टोनी जैसे मूर्ख को हराया है। क्या वह सच में खुद को अजय समझता है। बेवकूफ, ड्रैगन देश के मामूली इंसान। घमंड मत करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह कैसे संभव है। फिर से सिर्फ एक ही वार में। वह आखिर कैसा राक्षस है। यहाँ तक कि बेसिन देश का तलवार निकालने का वार भी वह इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। लानत है, हमारा महान स्टिक देश दुनिया में सबसे ताकतवर है। तुम जैसे घमंडी को तुरंत घुटने टेककर हार मान लेनी चाहिए। फिर से जीत गए, यह तो बहुत ही ताकतवर है। क्या यह हमारे ड्रैगन देश का खिलाड़ी है। तो क्या हमारा ड्रैगन देश अब शीर्ष 10 में जगह बना सकता है। कमजोर, बहुत कमजोर। बेहतर होगा कि तुम सब एक साथ आओ। मैं एक साथ 10 लोगों से लड़ना चाहता हूं। मैं 10 लोगों से लड़ूंगा। 100 साल हो गए, आखिरकार हमारे ड्रैगन देश में एक सच्चा और महान योद्धा पैदा हुआ है। मंत्री किन हमारे ड्रैगन देश के भगवान हैं। अब हमें कभी उनके द्वारा प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। किन यांग, इतने घमंडी मत बनो। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। मौत को बुलावा दे रहे हो। बिजली के देवता का आगमन। तुम्हारी बिजली मेरे भगवान के खिलौने जितनी भी ताकतवर नहीं है। हार मानो या मरो। मैं हार मानता हूं। लगातार जीत। खिलाड़ी किन यांग ने लगातार जीत हासिल की है। फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में मैं तुम्हें अपने हाथों से चीर दूंगा। किन यांग पश्चिमी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभावान। उसका सीक्वेंसर दिव्य दंड है जो असाधारण स्तर के शिखर पर है। उसने उच्च स्तर के देवताओं का वध किया है। उसके तरीके बेहद क्रूर हैं। उसके पीछे फेडरेशन के उच्च अधिकारियों का समर्थन है। वह इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। किन यांग, एडम की ताकत इवान से 3 गुना से भी अधिक है। तुम बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। जीतने के लिए यह बंदा किसी भी गंदी चाल का इस्तेमाल कर सकता है। गंदी चालें पूर्ण शक्ति के सामने सभी साजिशें और चालें बेकार हैं। कल के फाइनल में मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि हमारा ड्रैगन देश ही मानवता की रीढ़ है। लॉर्ड किन, गड़बड़ हो गई। वह एडम बाहर खुलेआम चिल्ला रहा है। कह रहा है कि वह अखाड़े में आपके हाथ पैर तोड़ देगा और हमारे ड्रैगन देश का सिर हमेशा के लिए झुका देगा। बहुत बढ़िया, मैं इंतजार करूंगा। झुग्गी झोपड़ी से निकला हुआ आवारा कुत्ता, कल मैं तुम्हें खुद महसूस कराऊंगा कि असली अंतर क्या होता है। याद रखना, तुम्हारा ड्रैगन देश हमेशा पश्चिम का अधीनस्थ ही रहेगा। अधीनस्थ, कल मैं तुम्हें एक चींटी की तरह कुचलकर अपने पैरों तले रौंद दूंगा ताकि पूरी दुनिया साफ साफ देख सके कि तुम्हारे पश्चिम का तथाकथित जीनियस कचरे के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। फेडरेशन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कल अखाड़े में मैं सिर्फ तुम्हें सबक ही नहीं सिखाऊंगा बल्कि तुम्हें पूरी तरह से हराऊंगा भी। ग्लोबल ट्रांसेंडेंट टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले अब शुरू होता है। ड्रैगन देश के प्रतिनिधि किन यांग और पश्चिमी फेडरेशन के प्रतिनिधि एडम के बीच मुकाबला। इस मैच का विजेता अगले 10 वर्षों के लिए वैश्विक स्तर पर उच्चतम संसाधनों के आवंटन का अधिकार प्राप्त करेगा और मानव सीक्वेंसरों के सर्वोच्च नेता की उपाधि पाएगा। दिव्य दंड सीक्वेंसर सक्रिय। किन यांग, आज मैं भगवान के नाम पर पूर्व के तुम जैसे पाखंडी को शुद्ध कर दूंगा। दिव्य दंड मेरे सामने असली देवताओं को भी निगला जा सकता है। फिर तुम्हारी इस तुच्छ नकली भगवान की शक्ति की क्या औकात। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिव्य दंड का स्वर्गीय प्रहार। हिंसक उन्माद पूरी शक्ति के साथ सक्रिय। लॉर्ड किन यांग, आगे बढ़ो, इसे धूल चटा दो। लॉर्ड एडम, इसे चीर डालो और दिखा दो कि असली भगवान कौन है। डटे रहो किन यांग, तुम्हें हर हाल में डटे रहना होगा। हा 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 हा, देखा तुमने, आखिर तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो और मैं भगवान का चुना हुआ बंदा हूँ जो सब पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। साधारण इंसान
बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान भगवान का वध कैसे करता है। साधारण इंसान, बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान कैसे गॉड ईटर ब्रह्मांड की हर शक्ति को निगल सकता है, और तुम्हारा यह तथाकथित दिव्य दंड भी इससे बच नहीं सकता। नहीं, यह असंभव है। तुम मेरे दिव्य दंड की शक्ति को कैसे सोख सकते हो? यह तो भगवान की शक्ति है। दिव्य दंड की ढाल, यह खत्म हो गया। हार मानोगे या मरोगे? मैं हार मानता हूं। चैंपियन, वैश्विक अलौकिक प्रतियोगिता का फाइनल, ग्रैंड फाइनल का चैंपियन ड्रैगन देश के किन यांग है। हम चैंपियन हैं, हम जीत गए। किन यांग की जय हो। ड्रैगन देश का अपमान आज आखिरकार पूरी तरह से धुल गया है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से हमारा ड्रैगन देश अब किसी से नहीं दबेगा। किन यांग, तुम वापस आ गए। तुमने सच में कर दिखाया। किन चाचा, आप एक महान नायक हैं। श्याओ यू को आप पर गर्व है। किन यांग, तुम हमारे 085 सुरक्षित क्षेत्र के गौरव हो, पूरे ड्रैगन देश का गौरव हो। आदरणीय किन की जय हो। ड्रैगन देश की जय हो। आदरणीय किन, आपका धन्यवाद जो हमारे जीवित रहने के लिए संसाधन जुटाए। किन यांग, तुमने उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल किया है। ड्रैगन देश का संसाधन कोटा दोगुना हो गया है। सुरक्षित क्षेत्र विस्तार योजना तुरंत शुरू की जाएगी, जिससे हमारे अनगिनत देशवासियों की जान बचेगी। आप सब कृपया उठ जाइए। मैं कोई नायक नहीं हूँ, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ड्रैगन देश की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। कुछ गड़बड़ है। इन देवताओं की ऊर्जा बहुत घनी है। आपातकालीन चेतावनी, सुरक्षित क्षेत्र के बाहर देवताओं की एक विशाल लहर दिखाई दी है, जो पिछली बार से 10 गुना बड़ी है। उच्च स्तरीय देवता लगातार सामने आ रहे हैं। यह कैसे संभव है? देवताओं की पिछली लहर तो अभी अभी खत्म हुई थी। इतनी जल्दी यह दोबारा कैसे आ सकती है, और वह भी इतने बड़े पैमाने पर? नहीं, यह ठीक नहीं है। खुफिया जानकारी के अनुसार ये देवता, ऐसा लगता है जैसे इन्हें जानबूझकर किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा रहा है। इनका सटीक निशाना हमारे ड्रैगन देश के सभी सुरक्षित क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों में देवताओं की लहरें बहुत ही छोटे पैमाने पर है। यह बहुत ही असामान्य है। मंत्री जी, देवताओं की यह लहर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं लगती, बल्कि एक सुनियोजित हमला लगती है। मेरा आदेश जारी करो। सभी सीक्वेंसर तुरंत शहर की दीवार पर इकट्ठा हों। सभी सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय करें। सभी नागरिक तुरंत भूमिगत शरण स्थलों में जाएं। यह कोई साधारण देवताओं की लहर नहीं है, यह एक युद्ध है। किन यांग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं उपचार सीक्वेंसर हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है। यहीं रहकर लोगों की रक्षा करो। मेरे वापस आने का इंतजार करना। किन यांग, हम अब और नहीं टिक सकते। सुरक्षा रेखा टूटने वाली है। सहायता की आवश्यकता है। क्या मानवता के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है? आदरणीय किन आ गए हैं। वे आदरणीय किन हैं। लॉर्ड किन आ गए हैं। भाइयों, लॉर्ड किन के साथ मिलकर बाहर का रास्ता बनाओ। लॉर्ड किन, पिछले 1 साल से हमारी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप न होते तो मानवता बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी होती। पिछली प्रतियोगिता में मैं बहुत घमंडी था। लॉर्ड, उनकी ताकत अथाह है। वह मानवता की एकमात्र उम्मीद है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर लॉर्ड किन न होते तो हम बहुत पहले ही देवताओं के मुंह का निवाला बन चुके होते। देवताओं का यह सैलाब बहुत भयानक है। उच्च स्तर के देवता और अर्ध मानव रूपी देवता लगातार सामने आ रहे हैं। कोई और होता तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। अकेले लॉर्ड किन ने जितने उच्च स्तर के देवताओं को मारा है, वे दुनिया के सभी सीक्वेंसरों की कुल संख्या से भी अधिक है। वह वास्तव में मानवता के मसीहा है। इस 1 साल में मैंने अनगिनत देवताओं का वध किया है, लेकिन देवताओं का यह सैलाब कमजोर होने के बजाय और भी मजबूत होता जा रहा है। उनके हर हमले में एक रणनीति दिखाई देती है, जैसे कोई पीछे से उन्हें निर्देश दे रहा हो। यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। देवताओं के इस विद्रोह के पीछे जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। लॉर्ड किन, अनर्थ हो गया। आगे एक बहुत बड़ी असामान्य हलचल देखी गई है। घबरा क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ। देवताओं की सेना पीछे नहीं हट रही है। वे युद्ध की तैयारी में व्यूह रचना कर रहे हैं। वे बारी बारी से हमला कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वे हमारे बाजू से घेराबंदी करना भी जानते हैं। क्या वे राक्षस युद्ध की रणनीति कैसे समझ सकते हैं? यह असंभव है। वे तो बस बिना दिमाग वाले जंगली जानवरों का एक झुंड है। यह कैसे संभव हो सकता है? देवता हमेशा बिना किसी व्यवस्था के हमला करते आए हैं। उनके पास इतनी स्पष्ट रणनीति कैसे हो सकती है? यह तो इंसानी सेना से भी अधिक अनुशासित है। किन यांग, देवताओं की इस लहर में सचमुच बुद्धि है। उनके पीछे निश्चित रूप से कोई सर्वोच्च सत्ता है जो निर्देश दे रही है। इस सब पर जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, तभी से देवताओं ने सूर्य को निगल लिया था और मानवता प्रलय के युग में धकेल दी गई। और अब
देवताओं ने संगठित होकर हमला करना शुरू कर दिया है। अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। सूर्य को निगलने वाला वह देवता ही इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। वही है। वह कौन है? किन यांग, तुमने आखिर क्या देखा है? जब मैं यहाँ आया था उसके पहले ही दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था सूर्य को निगलने वाला वह ब्लैक बर्ड गॉड वही है। जब मैं यहाँ आया था तो पहली ही नजर में मैंने सूर्य को निगलने वाले उस ब्लैक बर्ड गॉड को देखा था। वह अभी भी जीवित है और अब वह जाग चुका है। वह आखिर क्या बला है? आसमान फट रहा है। सब खत्म हो गया। यह कैसा राक्षस है? इस चीज के सामने हम चींटियों के बराबर भी नहीं है। मानवता सचमुच नष्ट होने वाली है। मैं देवताओं का राजा हूं जिसने तुम्हारे सूर्य को निगल लिया। यह तो बस मेरे जागने से पहले का एक मामूली सा स्वाद था। आज मैं यहाँ अवतरित हुआ हूं ताकि मानव जाति के अंत की घोषणा कर सकूं। मैं मानव शब्द को इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दूंगा। किन, महोदय किन, वह अभी भी खड़ा हो सकता है। बस एक जरा सी ताकतवर चींटी तुम हो। अभी अभी तुम ही मुझ पर नजर रख रहे थे। तुम ही हो जिसने हमारे सूरज को निगल लिया। तो क्या हुआ? यह तो तुम्हारा सौभाग्य था। आज मैं इसे तुमसे वापस उगलवा कर रहूंगा। तुम्हारे जैसा मामूली जीव एक भगवान को चुनौती देना चाहता है। सच में कितने मूर्ख और नादान हो। तुच्छ इंसानों, तुम्हारा अंत आ गया है। हमारे राजा जाग चुके हैं। अब इस दुनिया पर फिर से हमारा राज होगा। आज हम तबाह कर देंगे तुम्हारे सभी सुरक्षित क्षेत्रों को। तुम्हारे इस तुच्छ मांस और खून को हमारे राजा के जागने का उपहार बनने दो। डेमी गॉड सेना, जिनमें से हर एक के पास एक असाधारण सीक्वेंसर की शक्ति है। सब खत्म हो गया। हम इन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकते। हे भगवान, नहीं, अब कोई भगवान नहीं बचा है। क्या मानव जाति सच में खत्म होने वाली है? अगर मानव जाति को खत्म करना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। यही मेरा असली सीक्वेंस है। भगवान को निगलना और मानवता की रक्षा करना। सभी सीक्वेंसर, मेरे आदेश का पालन करो। हमारे पीछे हमारे माता पिता और परिवार है। यह मानवता का आखिरी घर है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ मिलकर दुश्मनों का खात्मा करो। मानवता की रक्षा करेंगे, मरते दम तक, मरते दम तक। इंसान कभी गुलाम नहीं बनेंगे। मानवता के लिए, मानवता के लिए। चेन फेंग, क्या तुमने देखा? हमारे साथी योद्धा, हमारे देशवासी सभी अपनी जान देकर इस घर की रक्षा कर रहे हैं। यह काफी नहीं है, अभी और चाहिए। मैं जितना अधिक खाऊंगा उतना ही शक्तिशाली बनूंगा। मुझे और तेज होना होगा। ब्लैक बर्ड गॉड के हमला करने से पहले मुझे और ताकतवर बनना होगा। तड़पो बेचारे कीड़ो। तुम जितना अधिक तड़पोगे मौत के आने पर वह निराशा उतनी ही मीठी होगी। दिलचस्प है। तो फिर सबसे पहले तुम्हें ही मिटा देते हैं। अब बचा नहीं जा सकता। जियांग मो, किन यांग, तुम्हें जीना होगा। एक और कीड़ा जो खुद मौत के मुंह में जा रहा है। यह शक्ति, किन यांग, वह विकसित हो रहा है। वह अपने जीवन की आहुति दे रहा है। तुम्हें मरना होगा। मौत को दावत दे रहे हो। मर जाओ।
चींटी, तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। नश्वर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवताओं के राजा को चुनौती देने की, मौत को दावत दे रहे हो। तुमने सूरज को निगल लिया, जीवों का सहार किया, तुम देवता कहलाने के लायक ही नहीं हो। आज मैं न्याय की स्थापना करूंगा और इस अंधकार को यहां से खदेड़ दूंगा। गुस्ताखी। मैं देवताओं का राजा हूं, तुम जैसे एक मामूली नश्वर मुझे क्या मार पाओगे। देवत्व हृदय से पैदा होता है, तुम्हारे दिल में सिर्फ विनाश है, इसलिए तुम अब देवता नहीं रहे, तुम एक शैतान हो। अब मौत को गले लगाओ। नहीं, यह असंभव है, मैं उसे काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं एक नश्वर और देवता के बीच का असली अंतर। क्या? हाँ 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 हाँ, तुम्हारी ताकत सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब यह मेरी है। तुम्हारी उम्मीदों के साथ, तुम्हारी इच्छा शक्ति के साथ मैं सब कुछ पूरी तरह से निगल जाऊंगा। नहीं, लॉर्ड किन। हार मान लो नश्वर, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी ताकत सब मेरा आहार बन जाएंगे। नश्वर, तुम कैसे? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं कि तुम्हारी मुझसे निगलने की होड़ करने की हिम्मत हुई। यह बेहद हास्यास्पद है। तुम्हारी ताकत मेरे लिए बस एक शक्तिवर्धक आहार मात्र है। क्या तुम मेरी ताकत सोख रहे हो? यह असंभव है। एक देवता के रूप में उसकी शक्ति को सोखने के बाद मैं भी एक देवता बनने जा रहा हूँ। मैं जन्मजात देवता नहीं हूँ, लेकिन मैं मानवता के लिए लड़ता हूँ और रक्षा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। यही मेरा देवत्व है। परम देव घातक भाला, मानवता के नाम पर इस अंधकार को खदेड़ दो। नहीं, यह असंभव है। मैं देवताओं का राजा हूं, मैं हार नहीं मान सकता। देवता, लॉर्ड किन्यांग, देवता बन गए हैं। हम बच गए, मानव जाति बच गई। मैं वापस आऊंगा। अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। हम जीत गए, हम सचमुच जीत गए। सूरज, यह सूरज है, देखो। नए देवता का स्वागत है, नए देवता का स्वागत है। मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तो बस मानवता की रक्षा करने वाला किन यांग हूं। मैं तो बस मानवता की रक्षा करने वाला किन यांग हूं। वह कोई देवता नहीं है, वह देवताओं से भी महान है, हमारे मानव जाति के रक्षक किन यांग। महान किन यांग की जय हो, मानव जाति की जय हो। दुनिया को बचाने के लिए महान किन का धन्यवाद। किन यांग, तुमने कर दिखाया, तुमने सच में कर दिखाया। अंधेरा दूर हो गया है। सूरज, सूरज वापस आ गया है। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। किन अंकल, धूप कितनी गर्म और सुखद है। अब से हम फिर कभी उन बुरे लोगों से नहीं डरेंगे और न ही उन देवताओं से। हाँ, सूरज वापस आ गया है। महान किन, आप मानव जाति के मसीहा हैं। आज के बाद से स्वतंत्र गठबंधन सेना हमेशा आपका अनुसरण करेगी। दुनिया भर के सभी जीवित सीक्वेंसर भी आपको अपना एकमात्र नेता मानने के लिए तैयार हैं। कृपया हमारे घरों के पुनर्निर्माण में हमारा नेतृत्व करें। कितना अच्छा है, यह एक सपने जैसा लगता है। यह कोई सपना नहीं है, यह वह भविष्य है जिसे हमने अपने हाथों से जीता है। भविष्य में फिर कभी देवताओं का प्रकोप नहीं होगा और न ही कोई युद्ध होगा, है ना? हम सब हमेशा इसी तरह शांति से जी सकते हैं। हाँ, हमेशा के लिए। चेन फेंग, क्या तुमने देखा? शांति आ गई है। हमारा घर वापस आ गया है। इस मुश्किल से मिली शांति की मैं अपनी जान देकर भी रक्षा करूंगा। इस धरती की रक्षा करूंगा, सभी लोगों की रक्षा करूंगा और हमारे घर की रक्षा करूंगा। क्या वह कोई भ्रम था? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि यह शांति बहुत खूबसूरत है।
किन यांग, आज से आप मानव गठबंधन के नेता हैं। दुनिया भर के सीक्वेंसरों का नेतृत्व करते हुए शांति की रक्षा करेंगे, मतभेदों को मिटाएंगे और मानवता हमेशा एकजुट रहेगी। यह झंडा मेरी कल्पना से भी अधिक भारी है। प्रणाम लीडर। लीडर, दुनिया भर को कवर करने वाली आकाश रक्षा प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। ऊर्जा ढाल ग्रहीय स्तर के हमलों का सामना कर सकती है। हम अब कभी देवताओं के हमले से नहीं डरेंगे। लीडर, वैश्विक संसाधनों के समान वितरण की योजना अब पटरी पर आ गई है। सभी सुरक्षित क्षेत्र एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब कोई भुखमरी या कमी नहीं होगी। मानव सभ्यता अभूतपूर्व गति से पुनर्जीवित हो रही है। इंसान अब आपस में नहीं लड़ेंगे। अब कोई विभाजन नहीं होगा। हम सब मिलकर हमेशा रक्षा कर सकते हैं इस मुश्किल से मिली शांति की। मैं किन यांग यहां शपथ लेता हूं, जब तक मेरी एक भी सांस बची है, मानव जाति की यह लौ कभी नहीं बुझेगी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, एक झुग्गी झोपड़ी से लेकर एक ऐसा यात्री जिसके पास कुछ नहीं था, आज के इस तथाकथित मानव नेता बनने तक यह सफर बहुत लंबा रहा है। तुमने कर दिखाया। तुमने अपना वादा पूरा किया। वादा, मुझे बस इतना याद है कि मैं अपना असली मकसद कभी नहीं भूला। कमजोरों की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना, हर उस इंसान की रक्षा करना जो कभी मेरी तरह निराशा में संघर्ष कर रहा था। तुमने कर दिखाया। तुमने न सिर्फ मेरी रक्षा की, हमारे सुरक्षित क्षेत्र की रक्षा की, बल्कि तुमने पूरी मानव जाति की रक्षा की। यह शांति सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, यह सभी इंसानों के खून और जान की कीमत पर मिली है। मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा और हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। 10 साल हो गए किन यांग, तुम हर दिन इस तारों भरे आसमान को देखते हो। आखिर तुम क्या देख रहे हो? हमारे दुश्मनों को देख रहा हूँ। दुश्मन? क्या जंग बहुत पहले ही खत्म नहीं हो गई थी? इंसानियत का तो सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। खत्म? यह तो बस एक लंबा युद्ध विराम है। वे वही हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन वे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं हम पर अभी? क्योंकि मैं अभी यहाँ हूँ। वे इंतजार कर रहे हैं मेरे बूढ़े होने और बीमार होने का, मेरी मिट्टी में मिल जाने का। नहीं, यह नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक नश्वर शरीर की उम्र की एक सीमा होती है, लेकिन देवताओं के पास अनंत समय होता है। वे समय को अपना हथियार बनाते हैं। हम इतना लंबा नहीं टिक सकते। तो फिर तो क्या तुम दिन रात ऐसे ही अपने मरने के दिन तक अकेले रहोगे? नहीं, मैं उन्हें यह मौका नहीं दूंगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किन यांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने दुनिया की रक्षा की, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? जब मैं इसके अंदर लेट जाऊंगा तो दुनिया मेरी रक्षा करेगी। इसका क्या मतलब है? मैं खुद को सील कर लूंगा, अपनी जान और ताकत को इसी पल में रोक दूंगा। दुनिया का इंतजार करूंगा। जब वे दोबारा मेरा नाम पुकारेंगे, मैं फिर से इस दुनिया में लौट आऊंगा। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? मेरे लिए इस दुनिया पर नजर रखना, मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। किन यांग, अलविदा सुयुवेई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। मैं तुम्हारे वापस आने तक इंतजार करूंगी।